सभी को वेलकम। सभी को वेलकम। आई जनरली डू दैट एटलीस्ट वंस, बिकॉज आई अप्रिशिएट कि आप में से हर एक इंसान टाइम निकाल रहा है, तो आई अप्रिशिएट दैट, दैट्स व्हाई आई डू दिस प्रोसेस। तो आज मैं पहले तो सारे लोगों को वेलकम कर रहा हूँ, बहुत ही क्विकली कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में काफी चीजें होती रहती है। तो देर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। अभी किसी ने पूछा कि सर वो तो कैंसिल हो गया था क्लास। अरे वो वेबिनार कैंसिल किया था, वो भी कल का। कल का वेबिनार जो है वो 7 बजे है, मैंने गलती से जूम पे 5 बजे किया था, वो कैंसिल किया था। आपको तो वेबिनार अटेंड नहीं करना है। तो लेट मी गिव यू सम, पहले तो 2-5 मिनट में मैं तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ, उसके बाद वी विल स्टार्ट। और आज हमें प्रांजलि जी से भी बात करनी है, उनसे भी कुछ सीखना है। बट पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, और वो अच्छे से नोट कर लो। पहले तो ना सारे वेबिनार के ग्रुप, अगर कोई है वेबिनार का ग्रुप में कोई आप हो ना, तो वेबिनार का ग्रुप छोड़ दो। कोई मतलब नहीं है। अभी आप अगर पेड मेंबर हो तो आपको वेबिनार ग्रुप, ट्रायल ग्रुप, अगर आप पेड मेंबर हो तो यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप, आपके लिए दो ही ग्रुप है, एक है लायन, एक है ईगल। लायन में जो बातें होती है वो मेनली इंडेक्स, इक्विटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इंडेक्स, इक्विटी, ये सारी बातें होती है। ईगल में सिर्फ इक्विटी की बातें होती है। तो अगर आप लायन में हो तो आपको ईगल में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई रिपीट, अगर आप लायन में हो तो ईगल में रह के कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये जो मैसेज आने वाला है वो ऑलरेडी इधर आ रहा है। तो यहां से निकल जाओ। और अगर आप बहुत ही फ्रेश हो, कि आपको मार्केट के बारे में अभी कुछ पता नहीं, यू आर वेरी फ्रेश, आप ईगल से निकल सकते हो। अमर जी, ईगल, ईगल का आपको कोई जरूरत नहीं, ईगल में रहने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो लायन हो ना। आपको इक्विटी और ऑप्शन दोनों में अगर इंटरेस्ट है, इक्विटी और ऑप्शन दोनों में अगर इंटरेस्ट है, तो आपको ईगल में रह के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो मैसेज आ रहा है यहाँ पे इक्विटी का, वो इधर ऑलरेडी आ रहा है, ऐसे बोल रहा हूं मैं। ठीक है ना। तो आपका आपका ही टाइम वेस्ट हो रहा है, फोकस फोकस हिल रहा है। तो आपको ईगल में रह के कोई फायदा नहीं है। आई थिंक दिस इज क्लियर। अगर कोई फ्रेश है, एकदम फ्रेश है, जैसे कि कल्याण से प्रियंका जी ज्वाइन हुए हैं अभी अभी, या तो फिर ज्योति जी है, और भी लोग होंगे जो कंप्लीटली फ्रेश है, तो उनके लिए ईगल है। उनको अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी कुछ नहीं देखना है, उनके लिए ईगल है, उनको लायन में जाने की जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर है, जो इक्विटी में फोकस करना चाहते हैं। इसके सिवा आप ऑटोमेटिकली एएनजी मेंटोरशिप में आ जाते हो। ये अनाउंसमेंट ग्रुप है। अनाउंसमेंट का मतलब, यहाँ पे सिर्फ मेरा मैसेज आता है। अनाउंसमेंट का मतलब, हाँ हम स्टॉप उसमें, वृषाली जी, मैं आपको बताता हूँ, वो जो वेबिनार का मेल है ना, इनकेस आ रहा है ना, तो उसके अंदर ना हम कल कुछ करते हैं प्रोसेस, सारे जो भी पेड मेंबर है उनका वेबिनार का रजिस्ट्रेशन निकाल देंगे। क्या होता है, काफी लोगों को बाद में भी अटेंड करना होता है, वो करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम निकालते नहीं। आपको क्या करना है ना, वेबिनार का अगर कोई मेल आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। वेबिनार के मेल पे ना कैंसल करके लिखा होता है, कैंसल। तो कैंसल पे क्लिक करना है बस। जो कैंसल करके होता है उसको सिर्फ क्लिक करना है, तो आपका वेबिनार कैंसल हो जाएगा। ठीक है वृषाली जी। कैंसल के लिंक पे आपको क्लिक करना है, तो आपका वेबिनार कैंसल हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिखा देता हूं मैं आपको, सबके लिए दिखा रहा हूं। जिनको भी वेबिनार अभी अटेंड नहीं करना है, उनको यहाँ पे कैंसल पे क्लिक करना है। वेबिनार के मेल पे कैंसल पे क्लिक करना है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल हो जाएगा। ओके, क्लियर, डन। ओके, ओके। तो लायन हो गया, ईगल हो गया, बाकी सब ग्रुप छोड़ देने हैं। एएनजी मेंटोरशिप में आप अनाउंसमेंट
का ग्रुप है जिसमें मेरा ही मैसेज आएगा सिर्फ, और ट्रायल वगैरह में रहने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप पेड मेंबर हो। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। नाउ गोइंग अहेड, मैं क्विकली आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ, एंड देन वी विल कम टू द टॉपिक, सो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मंडे वेनसडे फ्राइडे हम मार्केट में मिलते हैं, मार्केट को डिस्कस करते हैं, ट्रेडिंग को डिस्कस करते हैं। ये अभी उन्हीं के लिए जो ऑलरेडी ट्रेडर है, जो लोग अभी सीख रहे हैं, अभी एक दो वीक के लिए नहीं आएंगे तो भी चलेगा। सैटरडे संडे बुट कैंप होता है, अलग अलग सब्जेक्ट पे, जैसे साइकोलॉजी, बेसिक, इक्विटी, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, कमोडिटी करेंसी और प्राइस एक्शन, 7 बुट कैंप है। इस वीकेंड में आपका जो बुट कैंप है वो साइकोलॉजी के ऊपर है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है इस वीकेंड का बुट कैंप। ठीक है। मंडे नाइट को क्वेश्चन आंसर होता है। मंगलवार गुरुवार शुक्रवार आपको एक बैच में ऐड किया जाता है, जैसे अभी बैच 18 बनी है, तो उस बैच में आपको एक वीडियो आएगा। तो आपको दिन भर में कभी भी वीडियो देखना है, रात को 9:15 बजे मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप एक दिन एक वीडियो पे फोकस करो, इसके लिए है। वैसे भी आप एकेडमी में जाके देख ही सकते हो, एकेडमी में वो सारे वीडियो ऑलरेडी है आपके। बट फिर भी आपको आदत लग जाए कि एटलीस्ट एक वीडियो आप दिन का रखो, या वीक में 3 टॉपिक आप पढ़ो, इसके लिए वो रखा है। आप यहाँ पे आके देख ही सकते हो, सारे वीडियो कभी भी देख सकते हो, लाइफ टाइम आपके पास है। प्लस आपके पास ये बुट कैंप के भी वीडियो है, सब कुछ है आपके पास, ये रेफरेंस बुक्स भी है। करेक्ट। तो ये आपका टाइम टेबल हो गया, और ये 3 सीखने के तरीके हो गए। एकेडमी में जाके वीडियो कभी भी देखो, या तो फिर बैच के, आपके बैच के ग्रुप में जो आज का वीडियो आएगा वो देखो, मुझे रात को इमीडिएटली क्वेश्चन डाउट क्लियर करो। मैं रात को आता ही हूँ, दोपहर को भी आता हूँ, दोपहर के बैच के लिए भी मैं आता हूँ, 5 मिनट कोई नहीं होता है तो निकल जाता हूँ। ठीक है। और बुट कैंप अटेंड करना है, बुट कैंप में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो सपोर्ट 110% है। और आपका गोल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, अभी टॉपिक पे आते हैं। आपका गोल यहाँ पे स्टॉक मार्केट में यही है कि आपको एक इनकम सोर्स बनाना है, दूसरा कोई गोल हो ही नहीं सकता। आप यहाँ पे एक बिजनेस करने आए हो, आपको अच्छे से मतलब समझना है इस बिजनेस का, माइंडसेट समझना है, टेक्निक समझना है, छोटे से कैपिटल से शुरुआत करनी है और बिजनेस को बढ़ाना है, और मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने हैं। ट्रेडिंग सिस्टम का भी पोर्टफोलियो बनता है, इसके बारे में प्रांजलि जी बात करेंगे, बाद में हम डिस्कशन करेंगे। बट हमारा गोल यही है, इनकम सोर्स बनाना। ओके। तो नाउ मैं आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग के बारे में ब्रीफ कर रहा हूँ, मे बी यू यू कैन अंडरस्टैंड। आप समझो कि साइकोलॉजिकल लेक्चर है, जो भी है 15 मिनट। कुछ लोग नए होंगे, तो मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग के बारे में ब्रीफ कर रहा हूँ, उसके बाद प्रांजलि जी से बात करेंगे। आई होप इंस्ट्रक्शंस क्लियर है। इंस्ट्रक्शंस के बारे में किसी को कुछ डाउट है? मैं अनम्यूट करता हूँ। इंस्ट्रक्शंस के बारे में किसी को कुछ डाउट है? या चैट बॉक्स में डाल दो अगर कुछ डाउट है तो। अगर नहीं है तो नहीं है बोल दो, नहीं है तो नहीं है बोल दो, आगे जाएंगे। 86, 86 पीपल है। मैंने सिर्फ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, बाकी कुछ नहीं। चलो, थैंक यू सो मच, लेट्स गो अहेड। ओके, थैंक यू सो मच। ज्योति जी, रीना जी, प्रमोद जी, खेनी जी, सम्राट जी। अरे अनूप, अनूप जी, अभी तो कोई सिस्टम, यहाँ पे बैंक निफ्टी की सिस्टम की डिस्कस नहीं होगी आज। यहाँ पे कोई बैंक निफ्टी की सिस्टम आज डिस्कस नहीं होगी, आज का एजेंडा अलग है। ठीक है ना, आज का एजेंडा कंप्लीटली अलग है, अनूप जी। ओके। ओके। नाउ ट्रेडिंग को पहले समझ लेते हैं। आप अगर ट्रेडिंग को ही नहीं समझोगे तो बैंक निफ्टी बहुत दूर की बात रहेगी। सिर्फ सिस्टम से अगर प्रॉफिटेबल होता इंसान ना, तो कभी का हो गया होता। तो वो सब अभी दिमाग से निकाल लीजिए, अभी यहाँ पे फोकस करिए प्लीज। जब बैंक निफ्टी की सिस्टम जब समझनी है, हम समझेंगे ना उसको। अभी आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है। तो पहले तो समझना है कि ट्रेडिंग क्या है। उससे पहले स्टॉक मार्केट में बहुत फास्ट जाऊंगा क्योंकि ये सब सीखोगे आप, बट मैं जस्ट एक ब्रीफ कर रहा हूँ।
कि जो शेयर मार्केट होता है वो क्या होता है कि जो भी कंपनीज होती है, बजाज फाइनेंस से लेके एचडीएफसी तक, एशियन पेंट से लेके पीडीलाइट तक, आपकी जो गाड़ी है, टाटा की गाड़ी है, रिलायंस है, जो भी है, ये सारी कंपनी ग्रो करना चाहती है। ग्रो करने के लिए कैपिटल बढ़ाना चाहती है। और कैपिटल बढ़ाने के लिए वो सेबी के अंडर, गवर्नमेंट के अंदर सेबी है, सेबी के अंडर स्टॉक मार्केट है, जिसमें एनएससी और बीएससी है, स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पे ये कंपनी अपने आप को लिस्ट करती है। और लोग इसका जो शेयर होता है वो खरीदते हैं, बेचते हैं। तो बेसिकली यू कैन इन्वेस्ट, कोई कंपनी आपको अच्छी लगती है लॉन्ग टर्म के लिए, आप इन्वेस्ट करते हो, या तो फिर आप ट्रेडिंग करते हो। ट्रेडिंग का मतलब आप बिजनेस करते हो। तो इन्वेस्टिंग इज स्मार्ट सेविंग, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एंड ट्रेडिंग इज स्पेक्युलेटिव बिजनेस। ठीक है। इसमें आप फंडामेंटल एनालिसिस यूज करते हो, बैलेंस शीट, मैथमेटिक्स सब कुछ देखते हो, कंपनी के बारे में बहुत स्टडी करते हो डीपली, कंपटीशन के बारे में। इसमें आप टेक्निकल एनालिसिस देखते हो। दैट इज द डिफरेंस, मेन डिफरेंस। ओके। तो ट्रेडिंग एक स्पेक्युलेटिव बिजनेस है। आपको बेसिकली ये अंदाजा करना होता है कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर स्टाइल से टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर मेथड से, जिसको ट्रेडिंग सिस्टम कहते हैं, पर्टिकुलर रूल यूज करके, तो ये जो सिस्टम है, अगर मैं 30 बार, 40 बार, 50 बार ट्रेड करूंगा, तो मुझे इनकम जो है बड़ा होना चाहिए, और जो, या प्रॉफिट आप अभी बोलो उसको, प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए, उसका स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, और एटलीस्ट 60% टाइम्स, 40 भी चलेगा, बट एटलीस्ट 60% टाइम्स मेरा विनर लगना चाहिए। 40 तो लूजर आएगा ही। ये बेसिक सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम का लॉजिक है। और उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं, चार्ट यूज करते हैं कि चार्ट में कौन सा स्टॉक ऊपर जा सकता है, कौन सा स्टॉक नीचे जा सकता है, ये सब स्पेक्यूलेशन करते हैं। नाउ बहुत लोगों को लगता है कि स्पेक्यूलेशन जो है, दैट इज नथिंग बट प्रेडिक्शन। थोड़ा सा साइकोलॉजी में जा रहा हूं मैं। बहुत लोगों को लगता है कि स्पेक्यूलेशन करना मतलब क्या, कि मुझे प्रेडिक्शन करना है कि क्या होगा। दैट इज फेयर इनफ, गलत नहीं है। बट प्रेडिक्शन भी दो टाइप के होते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि दो फार्मर है, दो फार्मर है। तो एक फार्मर स्पेक्युलेट कर रहा है कि अरे शायद इस साल बाढ़ आएगी, शायद इस साल सूखा पड़ेगा, टेंशन में है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, सिर्फ स्पेक्युलेट कर रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, और डर के मारे काम ही नहीं कर रहा है। और दूसरा फार्मर है, ये स्पेक्युलेट कर रहा है, बट उसी के साथ साथ प्लान बना रहा है कि अगर बाढ़ आई तो मैं क्या करूंगा, अगर सूखा गिरा तो मैं क्या करूंगा, और सब कुछ परफेक्ट हुआ तो मैं क्या करूंगा। उसके पास प्लान रेडी है। तो वो प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग कर रहा है, ये फार्मर। सो हमें ये करना है, हमें रिएक्ट करना है, सिर्फ स्पेक्युलेट नहीं करना है, हमें रिएक्ट करना है। दैट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग टू द मार्केट। अभी आपको ये समझना है कि आप जब ट्रेडिंग करते हो, तो आपको ट्रेडिंग सिस्टम यूज करनी पड़ती है। इसका मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स जो आपको प्रोबेबिलिटी देगी, हायर प्रोबेबिलिटी। मैं समझाऊंगा, सिंपल वर्ड में आपको समझाऊंगा। सपोज आपको एक स्टेशनरी का शॉप निकालना है, और आपको इसी के साथ एक दवाई का भी, मेडिसिन का भी शॉप निकालना है। ठीक है, मेडिसिन का भी शॉप निकालना है। अभी आपके पास दो ऑप्शन है, एक कॉलेज है और एक हॉस्पिटल है। ठीक है, कॉलेज स्कूल है और एक हॉस्पिटल है। यार, ठीक है, एक हॉस्पिटल है।
मुझे बताओ, आप स्टेशनरी का शॉप कहाँ लगाओगे? कॉलेज के बाहर लगाओगे, हॉस्पिटल के बाहर लगाओगे? ऑब्वियसली हम स्टेशनरी का शॉप यहाँ पे लगाएंगे और मेडिकल शॉप यहाँ पे लगाएंगे। लॉजिक है ना, सिंपल लॉजिक है कि कॉलेज के बाहर स्टेशनरी ज्यादा जाएगी, हॉस्पिटल के बाहर मेडिसिन ज्यादा जाएगा। तो ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक रूल में डाल जब हम डालते हैं ना रूल में, तो फिर ट्रेडिंग सिस्टम बनती है। कि अगर हम पर्टिकुलर रूल से ट्रेडिंग करेंगे चार्ट के ऊपर, चार्ट देख के, तो 100 में से एटलीस्ट 50-60 बार हमारा टारगेट हिट हो जाएगा और 40-50 बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट हमारा टारगेट स्टॉप लॉस से बड़ा रहेगा। ये लॉजिक है, सिंपल। और ये लॉजिक समझने के लिए हम जनरली 3W रूल यूज करते हैं, जिसमें हम कोई भी लॉजिक के अंदर ये देखते हैं कि उसमें एक डायरेक्शन है, उसमें एक लेवल है। ये सब टेक्निकल बाद में सीखोगे, लेवल का मतलब क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और एक मोमेंटम है। मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ वापस। कि आपने बहुत बड़े बड़े लोगों की लाइफ की स्टोरी सुनी होगी कि वो बहुत कठिनाई में थे, बट उस उन्होंने सही रास्ता नहीं छोड़ा। तो वो सही रास्ता ही है। उनको बहुत बहुत लाइफ में बहुत रेजिस्टेंस आए, उनको बहुत फाइट करना पड़ा, ये रेजिस्टेंस है। और फिर उन्होंने उस पर मात कर दी और फिर वो बहुत बड़े आदमी बन गए। ये मोमेंटम है। लाइफ में हर चीज में यही होगा। आप अगर सही रास्ते से जा रहे हो तो आपको दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, रेजिस्टेंस आएंगे, लोग रोकेंगे, जमाना रोकेगा। बट अगर आप आपका रास्ता नहीं छोड़ रहे हो, तो आप उसको पार करके मोमेंटम पकड़ोगे और बहुत ऊपर जाओगे। ये पूरा हमारी लाइफ की स्टोरी है, सेम ट्रेडिंग की स्टोरी है। कोई डिफरेंस नहीं है। तो कोई भी अच्छी सिस्टम होती है, उसमें एक डायरेक्शन होता है, लेवल होती है और मोमेंटम होता है, और कुछ नहीं होता। तो ट्रेडिंग के अंदर अलग अलग टाइप होते हैं। इंडिया का जो मार्केट है, सुबह 9:15 बजे चालू होता है और रात को 3:30 बजे खत्म होता है। कुछ लोग आज जो स्टॉक लेते हैं वो आज ही बेच देते हैं। मैंने 725 पे लिया, 750 पे बेच दिया। इसको बोलते हैं इंट्राडे। आज के आज जो खत्म हो रहा है ना, वनडे मैच, वनडे मैच है ये। आज के आज खत्म हो रहा है कंपलसरी इंट्राडे। और स्विंग का मतलब, आपने आज खरीदा और कल परसों, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जब भी आपको बेचना है, आपने बेच दिया। इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो जो इंट्राडे नहीं है वो स्विंग ट्रेडिंग है। और जो लॉन्ग टर्म है वो इन्वेस्टिंग है, वो अलग चीज है। इसको कभी मिक्स नहीं करना है, ये चीजों को कभी मिक्स नहीं करना है। ठीक है। एक मैंने जनरल ओवरव्यू दिया अभी। तो अभी आप जब सीखोगे तो आप बेसिक से सीखोगे कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट, व्हाट इज कैंडल, व्हाट इज इंट्राडे, व्हाट इज स्विंग, सब कुछ सीखोगे। बट आपको बस आज के लिए इतना ही समझना है कि आपका गोल क्या है। आपका गोल है मार्केट में इनकम सोर्स क्रिएट करना। तो मैं अभी, हमारी कम्युनिटी में एक बहुत बढ़िया ट्रेडर है, जो मुझे लगता है 7-8 महीने पहले ज्वाइन हुए हमारी कम्युनिटी में। एंड नाउ वो अल्गो मास्टर भी है, अल्गो में भी बहुत उनका नॉलेज है। प्रांजलि जी ने अल्गो में भी बहुत कुछ काम किया है। और बैक टेस्टिंग में भी शी इज मास्टर, एंड स्विंग ट्रेडिंग उनका बढ़िया चलता है। और भी बहुत सिस्टम के ऊपर वो काम कर रहे हैं। संडे को भी वो ऑनलाइन आएंगे, अभी उनसे बात करेंगे और वो कुछ प्रेजेंटेशन देंगे। संडे को भी वो हमारी जो गैप अप की सिस्टम है ना, जो आपकी सबकी फेवरेट है, गैप अप की सिस्टम, उसके ऊपर उन्होंने बैक टेस्टिंग किया है और जबरदस्त रिजल्ट्स है निफ्टी फ्यूचर में। और शायद तब तक हम इक्विटी के लिए भी कुछ बैक टेस्टिंग कंप्लीट करेंगे। तो संडे को वो बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं, बैक टेस्टिंग एक्सपर्ट भी है। तो हर बैकग्राउंड इज प्रोग्रामिंग, तो डेटा एनालिसिस्ट भी है उनका। तो वो संडे को या सैटरडे को जब हम मिलेंगे, तो बहुत कुछ उनसे और समझने को हमें मिलेगा। आवाज नहीं आ रही है? आवाज ठीक है सर? आपके यहाँ पे इशू होगा सर। ठीक है। चलो। तो मैं प्रांजलि जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो शी कैन टेक ओवर।
उनको मैंने को होस्ट बनाया ऑलरेडी, प्रांजलि जी। सो थैंक यू फॉर कमिंग एंड योर टाइम। आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हो, शी इज ऑलरेडी अ प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडर, और उनकी सिस्टम के बारे में भी वो शॉर्ट में बात करेंगे। मैं इतना इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि कोई नया है उनको सिस्टम वगैरह कुछ समझेगा नहीं। आपको सिर्फ इंस्पिरेशन लेना है, आपको सिर्फ समझना है कि किस तरह से आप बढ़िया इनकम सोर्स बना सकते हो अगर आप सिस्टमेटिक बन जाते हो, इतना ही समझना है आज। बाकी तो आपकी बैच अभी चालू होगी कल से। ठीक है, आज इतना ही समझना है। जैसे जो नए लोग हैं ना, प्रियंका जी या ज्योति जी, अभी कुछ टेक्निकल नहीं समझना है, सिर्फ ये समझना है कि क्या हो सकता है। अमित जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना सबको? चैट बॉक्स में डाल दो आवाज अगर आ रही है तो। सबको आवाज आ रही है ना? अमित जी आपके यहाँ पे इशू है यार, आप लॉग आउट करके लॉग इन करो अमित जी। आवाज आ रही है सबको सर, और एकदम लाउड एंड क्लियर है। प्रोफेशनल माइक है, देखो ये प्रोफेशनल माइक है। और मैं 2 साल से कभी, भगवान करे, प्रॉब्लम नहीं आया इसको। ठीक है। प्रांजलि जी यू कैन टेक ओवर। थैंक यू Yes, सो sir. मच। Thank you so much, sir. Good evening, all. मेरी आवाज क्लियर है? यस यस, एब्सोल्युटली क्लियर। ओके। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ मेरा। ओके। प्रांजलि जी पुणे से है, और सक्सेसफुल ट्रेडर है, डेटा एनालिस्ट है, बैक टेस्टिंग और अल्गो एक्सपर्ट है। शी विल गिव सम इनसाइट्स। थैंक यू सो मच। यस, प्लीज टेक टेक ओवर। या, थैंक यू सर। स्क्रीन विजिबल है? यस एब्सोल्युटली। सो गुड इवनिंग ऑल। मेरा नाम प्रांजलि है, जैसे कि सर ने बताया, आई एम फ्रॉम पुणे। और मैं अराउंड 8 मंथ्स हो गए हैं सर के साथ जुड़ी हुई हूँ, और उनसे बहुत कुछ सीखा है। उसके पहले से मैं मार्केट में हूँ, लेकिन मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं थी उस टाइम पे। और सर ने जो भी साइकोलॉजी और इसके बारे में जो भी हेल्प किया है, उसकी वजह से जितना भी कर पाई हूँ अभी तक, तो वो सब सर की वजह से ही कर पाई हूँ। सो आज हम जनरल मैं बात करने वाली हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। फिर ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस कैसे लेके जाना है आगे, एज अ बिजनेस कैसे सेटअप करना है, उसके बारे में मैं बात करूंगी। फिर एक अप्रोच है विच इज फॉर वेल्थ क्रिएशन, तो उस अप्रोच के बारे में मैं बात करूंगी। एंड देन प्रोसेस ओरिएंटेड कैसे होना है ट्रेडिंग में, उसके बारे में भी मैं आप सबसे बात करूंगी। तो पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? जो भी हम चीज कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो या लाइफ में कोई भी चीज हम कर रहे हैं, तो उसका पर्पस हमें क्लियर होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम क्यों कर रहे हैं ये चीज। जैसे कि एक है कि यहाँ से मुझे इनकम जनरेट करना है, सो मेन गोल इज टू जनरेट इनकम। अगर ट्रेडिंग से मुझे इनकम जनरेट नहीं होता है, तो मैं ट्रेडिंग करने वाली हूँ क्या? तो मैं ट्रेडिंग नहीं करने वाली हूँ। सो माय मेन गोल इज टू जनरेट इनकम। फिर मुझे इनकम जनरेट करके क्या करना है? तो मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। अभी कुछ लोगों के पास मेन इनकम सोर्स नहीं होता है, तो उनको इसी को सिर्फ एक मेन इनकम सोर्स एज अ ट्रीट करना है। फिर जैसे बहुत सारी लेडीज रहती हैं जिनको बाकी की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, उसकी वजह से उनको जॉब छोड़ना पड़ता है, या जो भी वो बाहर जाके कुछ काम नहीं कर सकती है, या फिर फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, और मुझे एक इंडिपेंडेंट मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी रहना है। तो ये सारे रीजंस हमारे हो सकते हैं एक ट्रेडिंग करने के लिए। फिर कोई रिटायर्ड पर्सन है, अभी जॉब से रिटायर हो चुके हैं, और फिर उनको कुछ करना है, उनको कुछ इनकम जनरेट करना है, तो वो भी एज अ ट्रेडर
ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर एक होता है कि आप जॉब में हो बट यू वांट टू अर्न सम पैसिव इनकम, साइड इनकम, कि जॉब से पैसा तो बन रहा है लेकिन मुझे एक पैसिव इनकम जनरेट करना है, कि उस चीज के लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा लेकिन पैसिवली मुझे कुछ ना कुछ तो पैसा आना चाहिए, ताकि मेरा रिटायरमेंट का टाइम आए या ऐसा टाइम आए कि जब मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा, तो उस टाइम पे मेरे हाथ में कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए। तो फॉर दैट पर्पस, आई मीन टू अर्न पैसिव इनकम या साइड इनकम भी, उसके लिए भी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे ये हुआ कि स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग करने आते हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए हम सुनते हैं कि मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ ट्रेडिंग करना है, मुझे और कुछ नहीं जमता है। तो एक तो ये एक मिथ है कि मुझे और कुछ नहीं जम रहा है इसके लिए मुझे ट्रेडिंग करना है। तो अगर किसी के मन में ये चीज है कि मैं और कुछ नहीं करूंगा और मैं ट्रेडिंग से पैसा कमाऊंगा, तो और ऐसा अगर लग रहा है कि इट इज वेरी इजी, मैं जॉब करूंगा या कोई और चीज करूंगा पैसे कमाने के लिए, तो तो लेट मी टेल यू फ्रैंकली कि इट इज नॉट इजी। जो हम देखते हैं यूट्यूब पे देखते हैं या बहुत सारे जगह पे हम देखते हैं कि लोग एक फ्लैशी एमटीएम्स डालते हैं, या बहुत सारे ऐसे हेडर देखने को मिलते हैं कि एक दिन में पैसा डबल हो गया, या एक महीने में पैसा डबल हो गया, या इतना परसेंट आरओआई आ गया। अभी बहुत सारे अल्गो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स भी है जो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव आरओआई दिखाते हैं कि 600% कमा लिया है, लेकिन उसका जो बेस रहता है कि किस कैपिटल पे कमाया है, वहां पे जो भी कॉस्ट लगती है, हमको एक ट्रेड प्लेस हम करते हैं तो कुछ कॉस्ट लगती है, तो उसके बारे में वो कोई आइडिया नहीं देते हैं। मतलब बहुत सारे अलगो के सिस्टम्स भी मैंने देखे हैं कि जो 600% 700% बताते हैं, लेकिन वो दिन में 12 12 13 13 ट्रेड प्लेस करते हैं और उसका कॉस्ट कभी वहां पे कंसिडर नहीं होता है। तो अभी ये अगर बिजनेस करना है, ये हमने डिसाइड किया है ट्रेडिंग का बिजनेस अगर मुझे करना है, तो मुझे क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी। कोई भी हम बिजनेस करते हैं तो उसके लिए हमें प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो पहले तो प्लान क्या करेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें ट्रेडिंग सीखनी है। तो सीखनी क्यों है, अभी हम अगर जॉब करते हैं या कोई भी डिग्री लेते हैं, तो उसके लिए हम पहले स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कोई डिग्री लेते हैं। लाइक अगर मुझे सॉफ्टवेयर में जाना है तो मैं इंजीनियरिंग करूंगी, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस करूंगी, या जो भी है कि मेरे 10 12 साल मिनिमम 10 to 12 years मैं वो चीज सीखने के लिए देती हूँ। फिर उसके बाद उसमें मास्टर करने के लिए मैं लाइक 4 to 5 years देती हूँ। और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है स्टॉक मार्केट में आने के बाद, कि 1 2 महीने में मुझे ऐसा एकदम सुपर डुपर सब आना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। अगर हम डॉक्टर बनने के लिए अपने लाइफ के इतने सारे साल दे रहे हैं, इतने सारे साल पढ़ाई कर रहे हैं, एक डिग्री ले रहे हैं, तो ये भी उसी टाइप का एक बिजनेस है जैसे बाकी के बिजनेसेस रहते हैं। तो वो बिजनेस करने के लिए या उस जगह पे पहुंचने के लिए हमें स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट लाइक दैट ट्रेडिंग भी सीखने के लिए आपको स्टडी, मतलब लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर जैसे कि अभी आप यहाँ पे आए हो तो स्टडी करने के लिए ही आए हो, तो यहाँ तक का स्टेप आप पार कर चुके हो। फिर उसमें क्या होता है कि सर आपको सिखा रहे हैं या किसी से हम सीख रहे हैं, तो खुद का प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। मतलब आप चार्ट्स देखो, खुद वहां पे लाइंस ड्रॉ करो, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करो, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है ये जान लो। फिर जो भी टाइम फ्रेम्स है वो स्विच करना सीखना। फिर बाय सेल जो ऑर्डर प्लेस करते हैं एक्चुअल एग्जीक्यूशन में, वो सारा सीखना। तो आज आपको शायद डिफिकल्ट जाएगा, अगर मुझे एक स्टॉक बाय करना है तो लाइक मैं सब सर्च कर रही हूँ और वहां पे मुझे बटन मिल रहा है, फिर मुझे क्या सिलेक्ट करना है क्या नहीं सिलेक्ट करना है, शायद इसके लिए आज मुझे 5 मिनट लग रहे हैं। लेकिन अगर ये मैं प्रैक्टिस करते जाऊंगी तो एक टाइम में ऐसा होगा कि विद इन सेकेंड्स आई कैन प्लेस द ऑर्डर।
और विद इन सेकेंड्स आई कैन डिसाइड। जैसे चार्ट देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको चार्ट देखने के बाद जो हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंसेस डालते हैं, या उसके बाद भी जो कैंडल स्टिक्स हमें दिखती है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये चार्ट एग्जैक्टली मतलब उसके ऊपर से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या उसके ऊपर से हम अपना जो सिस्टम है वो बना सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। फिर दूसरा मतलब ऐसा है कि ये सारी चीजें करने के लिए, लर्न करने के लिए, चार्ट्स देखने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स देखने के लिए, हमें अपना दिन का एक टाइम स्पेयर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए आप मतलब कोई रीजंस नहीं बता सकते। लाइक आज तो फुल डे मेरा जॉब था, मैं लेट नाइट आया, आज इसके लिए मैं नहीं बैठा, या आज तो मेरे घर में ये था इसके लिए आज मैंने नहीं स्टडी किया। ये सारे रीजंस आपको साइड करने पड़ेंगे। मतलब कोई भी चीज अगर आपको करनी है, तो उस चीज के लिए आपको डेली कुछ ना कुछ तो टाइम निकालना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर आपको रात को पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो सुबह आप 1 घंटा जल्दी उठिए, और ऐसा टाइम आपका निकालिए कि जब आप कंसंट्रेट करके ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर सके, ये लर्न कर सके। अगर रिकॉर्डिंग्स देखनी है, कोई नोट्स निकालने हैं, कुछ रिपोर्ट्स बनाना है, तो उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। इट इज वेरी मैंडेटरी, और उसके लिए कोई रीजंस मायने नहीं रखते हैं। ठीक है। फिर आपको कोई भी अभी ये जो नया बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं, उसके लिए आपको एटलीस्ट 90 डेज खुद को देना है। मतलब आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, अगर आप अभी लर्निंग फेज में हो, तो आपको मिनिमम 90 डेज किसी भी चीज के लिए देने हैं, और वो चीज आपको 90 डेज कंटिन्यू करनी है विदाउट फेल। मतलब एक भी दिन आपको ब्रेक नहीं लेना है इसमें। फिर आप अगर सीख रहे हो, तो उस टाइम पे आपको स्टॉक मार्केट के कई सारे बुक्स है, साइकोलॉजी पे बुक्स है, टेक्निकल एनालिसिस के बुक्स है, तो और कोई पर्टिकुलर अगर आपको इंडिकेटर सीखना है या प्राइस एक्शन सीखना है, उसके ऊपर भी बहुत सारे बुक्स हैं। तो एटलीस्ट आपको 3 बुक्स तो रीड करने हैं। आपको पढ़ना है, आपको बुक्स रीड करना है, और आपको टाइम निकालना है ये सब, ये सारी चीजें करने के लिए। फिर आप रेडी हो जाएंगे ये बिजनेस सेट करने के लिए। तो जैसे हैव यू गॉट स्टॉक मार्केट डिग्री, तो अभी कोई डिग्री तो नहीं देता है स्टॉक मार्केट की, लेकिन अगर आप ये सारी चीज जो यहाँ पे मैंने पहले बताई है, ये सारी चीज अगर आप पार करके जाओगे, तो आपको एक खुद को स्टॉक मार्केट की डिग्री मिलेगी, जो कोई दूसरा नहीं देने वाला है, ये हम खुद को ही देंगे। फिर उसके बाद आप एक वेल इक्विप्ड हो क्या, ये सारे क्वेश्चन अपने आप को करने वाले हैं, ये किसी और को पूछने नहीं है, या किसी और को पूछने नहीं है। मतलब आप इक्विप्ड हो क्या टेक्निकल टूल्स से, आपके पास सारे टेक्निकल टूल्स है क्या, डू यू हैव द फाइनेंशियल कैपिटल, आपके पास फाइनेंशियल कैपिटल है क्या। फिर मेरे पास कितना फाइनेंशियल कैपिटल है, मेरे पास 10,000 है, 50,000 है, कि 1 लाख है, दैट डजेंट मैटर, लेकिन आपको कोई ना कोई तो कैपिटल लेके आना पड़ेगा। अगर मैं कोई भी बिजनेस करना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं होटल खोलना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे जगह देखनी पड़ेगी, कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। फिर कहाँ पे मैं होटल ले लूंगी, या वो रेंट पे ले लूंगी, वहां पे कुछ लोगों को मैं मतलब रखूंगी काम करने के लिए। तो ये सारी चीजें करने के लिए, एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उस बिजनेस में। तो यहाँ पे भी आपका जो कैपिटल है, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स ट्रेडिंग का बिजनेस। ओके। फिर आप व्हाट इज योर फ्री टाइम टू स्टार्ट ट्रेडिंग, मतलब किसी को सुबह का टाइम फ्री रहता है, जो लोग वर्किंग है तो उनको सुबह का टाइम फ्री नहीं रहता है, वो लोग शाम को घर पे आते हैं, तो शाम के बाद का टाइम उनको फ्री रहता है। तो वो जो टाइम है हर एक का अलग अलग हो सकता है। फिर मैं दिन में कितनी बार मैं स्क्रीन देख सकती हूँ। एक तो मतलब मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मोबाइल पे ट्रेडिंग करते हैं,
सो आई डोंट थिंक कि मोबाइल पे ट्रेडिंग हो सकता है। तो आपको एक स्क्रीन होना, मतलब एक लैपटॉप या एक डेस्कटॉप होना बहुत मैंडेटरी है। अदरवाइज आपको वो मोबाइल के स्क्रीन पे आप चार्ट्स और वो सब, आई डोंट थिंक सो कि आप इतना अच्छे से रीड कर पाओगे। तो आप जो भी फ्री टाइम है आपका, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा खुद को। अगर मेरा मॉर्निंग टाइम है तो मेरे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो अलग रहने वाले हैं। अगर मेरा इवनिंग का टाइम है तो ऑब्वियसली मेरे इंस्ट्रूमेंट्स कमोडिटी या करेंसीज वो इंस्ट्रूमेंट्स रहने वाले हैं। तो फ्री टाइम कौन सा है ट्रेडिंग के लिए, ये देखना पड़ेगा। फिर आप कितने टाइम के बाद कैंडल स्टिक देख सकते हो। लाइक मैं अगर दिन में एक ही बार कैंडल स्टिक देख सकती हूँ, देन माई टाइम फ्रेम शुड बी डेली। फिर अगर मैं 1 घंटे के बाद मैं देख सकती हूँ स्क्रीन, तो माई टाइम टाइम फ्रेम वुड बी आवर्ली। मैं 5 5 मिनट्स में देख सकती हूँ तो मेरा टाइम फ्रेम 5 मिनट भी हो सकता है। तो टाइम फ्रेम ये हर एक का अलग अलग इसके लिए होना चाहिए कि आपका टाइम कितना फ्री है और कितनी देर के बाद आप स्क्रीन देख सकते हो। तो उसके हिसाब से आपका टाइम फ्रेम आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देन आपको, मतलब अभी दो चीजें हैं, यू कैन बिकम अ गुड इन्वेस्टर और अ ट्रेडर। तो इन्वेस्टर कौन होते हैं कि जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं या ऐसी अमाउंट जो इन्वेस्ट करते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहती है। तो डेली जो भी उसमें प्राइस एक्शन बनता है वो भी उसके लिए मैटर नहीं होता है। प्रोबेबली वीकली या मंथली जो भी प्राइस एक्शन होता है वो इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये डेली का तो मतलब इंट्राडे जो टाइम फ्रेम्स है वो तो इन्वेस्टर देखते भी नहीं है, और इनफैक्ट डेली का भी इन्वेस्टर नहीं देखते हैं। सो इट इज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, या उनके पर्पसेस अलग ही होते हैं इन्वेस्टर्स के। वेल्थ क्रिएशन इज वन ऑफ द पर्पस ऑफ इन्वेस्टर। और एक ट्रेडर का टाइम फ्रेम क्या हो सकता है? एक ट्रेडर का टाइम फ्रेम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मिनट टिल 1 डे, कोई भी ट्रेडर का टाइम फ्रेम हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स आपको इन्वेस्टर बनना है कि आपको ट्रेडर बनना है, ये भी आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। और ये सब तैयारी होने के बाद एक बार खुद को पूछ लीजिए कि आप सीरियसली इस बिजनेस में प्रोसीड करना चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि कई सारी बार ऐसे होता है कि हम जो देखते हैं बाहरी दुनिया, और हमें सिर्फ लगता है कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन जब उसके माइन्यूट छोटे छोटे डिटेल्स में हम जाते हैं एंड देन हमें ये लगता है कि नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो ये सारी जो रियलिटी है, ये एक बार अच्छे तरह से सोच के एक बार डिसाइड कर लीजिए क्या आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ट्रेडिंग का बिजनेस करना है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का बिजनेस करना है, तो जैसे मैंने बताया कि आपको फाइनेंशियल जो आपका कैपिटल है वो फिक्स करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख इज योर कैपिटल। आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। फिर आपको एक इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करना पड़ेगा कि आप पहले किस में ट्रेड करना चाहते हो। स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हो, इंडाइसेस में ट्रेड करना चाहते हो, कमोडिटीज में या करेंसीज में। तो ये सारे अलग अलग ऑप्शंस है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। फिर आपको आपका टाइम फ्रेम डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि जो टाइम फ्रेम में के बाद जो टाइम के बाद आप स्क्रीन देख सकते हो, दैट इज योर टाइम फ्रेम। और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स मैंने अभी जो अलग अलग बताए हैं, तो टू स्टार्ट विथ, मतलब you have to start with one strategy, one simple strategy, any strategy, और उसका इंस्ट्रूमेंट भी पर्टिकुलरली एक ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैं स्टॉक्स में भी कर रही हूँ और मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कर रही हूँ। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको फोकस करना है किसी भी एक चीज में पहले। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टॉक्स में ये बोलती हूँ, रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि वहां पे आप आपका फिक्स स्टॉप लॉस, फिक्स टारगेट आप रख सकते हो। इंडाइसेस में आपको ट्रेड करना है तो आपको एफ एंड ओ में ट्रेड करना पड़ता है, जहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपको फिक्स स्टॉप लॉस रखना या फिक्स टारगेट रखना। तो इसके लिए स्टॉक्स में
आप प्रेफरेबली मतलब स्टार्ट विथ स्टॉक्स, और फिर बाकी के जो भी आगे की स्ट्रेटेजीज आप जनरेट करोगे वो फिर बाकी इंडाइसेस और कमोडिटीज के लिए भी कर सकते हो। तो हमें स्टार्ट कैसे करना है? अभी जब जब भी हमने डिसाइड कर लिया कि ये हमें बिजनेस करना है, तो उसके बाद हमें कोई भी स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करनी है। वो स्ट्रैटेजी के लिए जो भी रूल्स रहेंगे वो हमको लिखने हैं। फिर हमको ट्रेडिंग जर्नल लिखना है हर रोज का, कि जो अगर मैं इस दिन मैंने ट्रेड किया हुआ है तो क्या ट्रेड किया हुआ है, क्यों ट्रेड किया हुआ है, कहाँ पे एंट्री ली है, कहाँ पे एग्जिट लिया है, स्टॉप लॉस कितना था। तो ये सारी चीजें ट्रेडिंग जर्नल में आएंगी। फिर स्टार्ट ट्रेडिंग योर स्ट्रैटेजी। और 30 का जो साइकिल है वो इतना इंपॉर्टेंट है। अभी कोई भी चीज अगर आप कंसिस्टेंटली करोगे, एक ही चीज कोई भी आप कंसिस्टेंटली करोगे, एग्जाम्पल 30 टाइम्स करोगे एक ही चीज, तो उस चीज में आप मास्टर बनोगे। अदरवाइज आप हर रोज अलग अलग स्ट्रैटेजी करोगे, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट करोगे, अलग अलग स्ट्रैटेजी करोगे, तो कोई भी चीज में आप एक्सपर्टीज नहीं गेन कर पाओगे। तो आपको 30 ट्रेड्स का साइकिल करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड ये बहुत बेसिक वाला स्टेप है आपको प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए। इट इज लाइक वन मेजर रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस अगर आपने पार कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। फिर आप साइकिल करने के बाद आपको वो साइकिल रिव्यू करना है। अभी जैसे कि अगर आपके पास ट्रेडिंग जर्नल नहीं रहेगा या स्ट्रैटेजी के रूल्स नहीं रहेंगे तो क्या हो सकता है? अगर मेरे पास स्ट्रैटेजी के रूल्स ही लिखे हुए नहीं है तो आज मैं कुछ और ट्रेड करूंगी, कल मैं कुछ रूल्स थोड़ा सा ट्विक करूंगी और कुछ और ट्रेड करूंगी, तो वो मेरा साइकिल नहीं कहलाएगा। तो मैं ये हमेशा कहती हूँ कि साइकिल स्टार्ट करने के लिए आपके रूल्स लिखे हुए होने चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ दिमाग में है। आपको आपके नोटबुक में या एक्सेल में कहीं पे तो ये स्ट्रैटेजी के रूल्स लिख लिख लेने हैं। फिर ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाओगे तो आप रिव्यू क्या करोगे? अगर आपके पास डेटा ही नहीं है कि मैंने आज क्या ट्रेड लिया, कल क्या ट्रेड लिया, लास्ट 30 ट्रेड्स का डेटा आपके दिमाग में नहीं रहने वाला है। तो आपको ट्रेडिंग जर्नल बहुत मैंडेटरी है आगे जाके रिव्यू करने के लिए, कि ये मैंने 30 ट्रेड्स कैसे लिए थे, क्या किया था। और फिर एक पार्ट आता है कि अगर मुझे एनालिसिस करना है तो उसके लिए मुझे डेटा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस इन द सेंस, लेट से कि क्या होने वाला है 30 ट्रेड्स के बाद मेरा लॉस में रहेगा, तो फिर लॉस पे रहेगा तो ये स्ट्रैटेजी तो 30 ट्रेड्स के बाद भी मुझे प्रॉफिट नहीं दे रही है। तो उस केस में मुझे स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी या थोड़े से रूल्स में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें एनालिसिस करना पड़ता है, वो एनालिसिस हमें रिव्यू में मिलता है, और वो एनालिसिस हम ट्रेडिंग जर्नल का यूज करके ही कर सकते हैं। फिर अगर आप फेल हुए, अगर मैंने आज एक साइकिल शुरू किया लेट से, और आज मैंने बराबर जो भी जितने भी रूल्स थे सारे मैंने फॉलो किए, कल भी मैंने फॉलो किए, लेट से परसों मैंने रूल ब्रेक कर लिया। फॉर एग्जाम्पल माई रूल वॉज कि मैं दिन में 2 ट्रेड लूंगी, और परसों ऐसे हुआ कि मैंने थर्ड ट्रेड उठा लिया। तो ये अगर मैंने रूल ब्रेक किया है मेरे साइकिल में, तो मैं ये कहूंगी कि यूर साइकिल, ये पूरा साइकिल ही ब्रेक हो जाता है, एंड यू हैव टू स्टार्ट योर न्यू साइकिल फ्रॉम द नेक्स्ट डे। और फिर वहां से 30 का काउंटर नया शुरू करो, और ये तब तक करते रहो जब तक आप 30 पूरा कंप्लीट कंजिक्यूटिव 30 डेज कोई भी मिस्टेक ना करो। मतलब यू हैव टू वर्क लाइक अ मशीन। आपको कोई मतलब एक्सक्यूज नहीं है इसमें, आपको मशीन के जैसे ट्रेड लेना है। आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, आपको एक भी मिस्टेक नहीं करनी है, आपके रूल्स छोड़ने नहीं है कुछ भी करके। फिर जब आप ट्रेडिंग साइकिल में हो तो
जो आपके स्ट्रैटेजी के रूल्स के हिसाब से नहीं है, वो ट्रेड आपको नहीं लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डूइंग ट्रेडिंग साइकिल फॉर स्विंग और इक्विटी स्विंग अगर मैं कर रही हूँ, और मुझे निफ्टी आज इतना अच्छा दिखा कि बस रे बस कि मैं ये ऑप्शन खरीद लूं, इसका बहुत मन होता है कि इसका मैं ऑप्शन खरीद लूं, बस मेरा तो होने वाला है। तो ये नहीं चलेगा। अगर आप एक साइकिल शुरू कर रहे हो तो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट इंस्ट्रूमेंट ओनली और दैट स्ट्रैटेजी ओनली। कोई अलग स्ट्रैटेजी, अलग इंस्ट्रूमेंट कितना भी आपको भारी दिखे, कितना भी आपको बहुत ही अच्छा लगे कि अरे ये तो 100% चलने वाला है, तो भी आप वो ट्रेड नहीं उठाओगे किसी भी हालत में। फिर आपको ट्रेड लॉग लिखना है। तो ट्रेड लॉग क्या होता है? ट्रेड लॉग ये होता है कि आज मैंने एग्जाम्पल एक ट्रेड ले लिया, तो वो ट्रेड को मुझे लिखना है जाके। जैसे ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट में मेरा कॉस्ट कितना लगा है उस ट्रेड के लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप इक्विटी कर रहे हो तो आपको कॉस्ट कितना लग रहा है, आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको कॉस्ट कितना लग रहा है। क्योंकि ये आप बिजनेस कर रहे हो, ये आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो कि आपको हर एक एक रुपए का जो भी कॉस्ट है या वो किस चीज के लिए मुझे लग रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ट्रेड लॉग लिखते टाइम पे इट इज वेरी मैंडेटरी टू राइट द कॉस्ट। उस ट्रेड के लिए आपने कितना कॉस्ट इनकर्ड किया है, ये आपको जाके लिखना है उस ट्रेड में। फिर डेली बेसिस पे जो भी आपने रूल्स लिखे हैं, तो आप एक बार ट्रेड लेने के बाद जब आप ट्रेड लॉग में डालोगे आपका ट्रेड, तो आपको जाके देखना है कि मैंने सारे रूल्स फॉलो किए हैं ना इस ट्रेड में, मैंने कुछ गलती तो नहीं किया है। फिर ये होता है कि वीकली बेसिस पे आप आपका ही परफॉर्मेंस देख सकते हो। अगर आपने डेली ट्रेड लॉग भी मेंटेन किया है, ट्रेडिंग जर्नल भी मेंटेन किया है, आपके पास लिखे हुए रूल्स है, सारा कुछ इन प्लेस है, तो एक वीक में एक बार सैटरडे को जाके देख लीजिएगा जरूर कि मैं कहाँ पे हूँ इस स्ट्रैटेजी में, मेरे कितने ट्रेड्स हुए हैं, और इतने सारे ट्रेड्स के बाद क्या हुआ है, मैंने बहुत बड़ा लॉस तो नहीं खाया है, मैंने कैसे प्रॉफिट बनाया है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक वीक के बाद आप इसको खुद सेल्फ रिव्यू कर सकते हो। फिर अभी बात आती है मैंने साइकिल शुरू किया था स्विंग स्ट्रैटेजी से। तो ये इक्विटी की स्ट्रैटेजी है, वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे इंडिकेटर्स अगर मैं चार्ट में लगाऊंगी, बहुत सारे मेरे रूल्स रहेंगे, मैं ये भी टाइम फ्रेम देखूंगी, वो भी टाइम फ्रेम देखूंगी, तो मैं परफेक्ट कर पाऊंगी। तो बहुत सारे लोग ना परफेक्शन ढूंढने के लिए जाते हैं। तो ट्रेडिंग में कोई परफेक्शन एक तो होता नहीं है, बिकॉज इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं कि अगर ये चीज हुई तो क्या होगा, अगर ये चीज नहीं हुई और फॉर एग्जाम्पल दूसरी चीज हुई तो क्या होगा, और वो दोनों प्रोबेबिलिटीज के लिए मैं रेडी रहूंगी या मैं क्या करूंगी उसके ऊपर। तो इस चीज के लिए रेडी होना माने वो प्रोबेबिलिटी के साथ अपना एक जो भी डिसीजन है वो फिक्स कर देना। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटीज क्या हो सकती है, तो एक तो मैंने अगर ट्रेड ले लिया तो यू हैव ओनली टू प्रोबेबिलिटीज। एक तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा, ये दो ही प्रोबेबिलिटीज है। तो इसमें फियर कहाँ पे आता है अभी? अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आपको तो कोई फियर नहीं है, आपको लॉस होगा तो उसका फियर जरूर रहता है। लेकिन फिर लॉस जब होता है वो अगर मैं हैंडल कर सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर 5,000 का लॉस अगर मैं आज के दिन में हैंडल कर सकती हूँ, मतलब 5,000 में निगेटिव देखूंगी स्क्रीन पे तो मैं नहीं हिलने वाली हूँ, तो दैट इज ओके फॉर मी। लेकिन अगर कल उठ के मेरा लॉस फॉर एग्जाम्पल 10,000 बियॉन्ड जाता है, तो मेरा साइकोलॉजिकली माइंडसेट हिल जाएगा। सो दैट नंबर कैन बी एनीथिंग एंड इट इज डिफरेंट फॉर एवरीबडी। और जब आप स्टार्ट करते हो कोई भी साइकिल, जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, तो आपका ये 5,000 जो नंबर है
वो आपका 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। ऐसे नहीं है कि 5,000 ही होना चाहिए, 10,000 ही होना चाहिए। जो लॉस बेरिंग कैपेसिटी है वो अपना अपना अलग अलग हो सकता है, और वो धीरे धीरे आप इंक्रीमेंट कर सकते हो। तो जो भी स्विंग की स्ट्रैटेजी है उसमें हम सिंपल रूल्स है हमारे, जैसे कि स्टॉक्स डेली ट्रेंडिंग होना चाहिए। तो डेली का क्लोज है दैट शुड बी अबाउ 10 EMA एंड अबाउ 20, 10 EMA अबाउ 20 EMA। एंड जो आवरली कैंडल क्लोज है वो प्रीवियस वीक के हाई को ब्रेकआउट होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे पर्टिकुलरली मैंने लिखा है दिस इज द फर्स्ट ब्रेकआउट ऑफ वीकली हाई। तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ, इफ इट इज द सेकेंड ब्रेकआउट ऑफ दैट वीकली हाई तो मैं इसको नहीं लेती हूँ। आई टेक ओनली फर्स्ट ब्रेकआउट ऑफ वीकली हाई। तो इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी डिफरेंट फॉर एनीबडी एल्स। फिर डेली में एक ही ट्रेड करती हूँ स्विंग का, मैं दूसरा ट्रेड नहीं लेती हूँ। रिस्क मेरा पर ट्रेड है 1% ऑफ माई टोटल कैपिटल, और स्टॉप लॉस मेरा आवरली क्लोजिंग बेसिस पे है। तो अभी आवरली क्लोजिंग बेसिस क्या होता है, एक होता है कि आप स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल सकते हो, और आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों सिस्टम में डालोगे तो आप निश्चिंत रह सकते हो, ऐसे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन स्टॉप लॉस हंटिंग नाम की एक चीज होती है कि जहां पे फॉर एग्जांपल मैंने 150 में ट्रेड लिया है, माय स्टॉप लॉस इज केप्ट एट 140, और फिर मेरा टारगेट है लेट्स से 170। तो 150 में मैंने एंट्री लिया, वो यहां से नीचे आया, 140 का मेरा स्टॉप लॉस ले लिया क्योंकि वो सिस्टम में है, और वहां से फिर वो घूम गया। तो ये चीज हो सकती है, इसके लिए मैं स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं डालती हूँ। अभी जब मैं स्टॉप लॉस सिस्टम में डालती हूँ तो मेरा एक फिक्स अमाउंट जो है मैंने डिसाइड किया हुआ, लेट्स से 1,000 रुपीज का अगर मेरा रिस्क है तो जाते टाइम मेरा 1,000 रुपीज ही जाएगा। मतलब 990 भी नहीं जाएगा और 1,100 भी नहीं जाने वाला है। लेकिन अगर मैंने क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ले लिया तो उस केस में चांसेस है कि मेरा स्टॉप लॉस बढ़ा जाता है, बट आई एक्सेप्ट दैट, क्योंकि ये मेरा हंटिंग बचता है। तो जहां पे मेरा 1,000 की जगह पे 1,200 भी स्टॉप लॉस जाता है, आई एक्सेप्ट इट कंप्लीटली। सो इट इज नो इश्यूज फॉर मी। लेकिन आप अगर ये नहीं चाहते हो कि आपको एग्जैक्ट अमाउंट के साथ ही स्टॉप लॉस रखना है, सो यू कैन कीप द स्टॉप लॉस इन द सिस्टम। फिर एग्जिट रूल मेरा अभी ये है, अभी के साइकिल में, कि 50% क्वांटिटी में 1:2 पे बुक करती हूँ, और रिमेनिंग 50% क्वांटिटी में 1:3 पे बुक करती हूँ। और ये चार्टिंग का स्कैनर एक मैंने बनाया हुआ है जो शायद आपको शेयर भी किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, ऑल गुड टिल नाउ। एक मिनट में मैं जो थोड़ा सा इसमें शेयर स्क्रीन पे आप जिनको जो ट्रेडर है उनको एक बार समझा देता हूँ सिस्टम का मतलब है, डाउट होगा। हम्म। तो आई थिंक इफ यू कैन, मैं एक मिनट मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, आप आई व्हाइट स्टॉप बोर्ड में शेयरिंग। दिखा देता हूँ जस्ट। तो बेसिकली जो सिस्टम ये है कि हम पहले डेली में जाते हैं, और डेली में स्क्रीनर यूज करके वी ट्राई टू फाइंड ऐसे स्टॉक्स जो बहुत ही बढ़िया तरीके से 10 और 20 के ऊपर ट्रेंडिंग है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ये स्क्रीनर वगैरह सब मिलेगा अगर कोई यहाँ पे नया है, बट फिर भी एक बार उन्होंने एक्सप्लेन किया इसके लिए मैं सिस्टम दिखा रहा हूँ। तो ये सिलेक्शन स्टेज हो गया। उसके बाद जो ट्रेडिंग होता है 1 आवर में होता है, सिग्नल टाइम फ्रेम आपका, जिसमें सपोज ये लास्ट वीक का हाई है। तो प्रांजलि जी क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट कैंडल का ही ब्रेकआउट ले रहे हैं, नहीं वापस नीचे आने के बाद वापस ब्रेकआउट ये नहीं ले रहे। शी इज टेकिंग ब्रेकआउट, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया तो दैट इज हर सिग्नल, राइट? आई एम नॉट मिस्टेकिंग। और उनका जो स्टॉप लॉस है ना वो क्लोजिंग बेसिस है, इसका मतलब नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे आके चला गया ऊपर तो उनका स्टॉप लॉस कट नहीं होगा। जब यहाँ पे नीचे क्लोज होगा, जहां पे भी क्लोज होगा वहीं पे वो स्टॉप लॉस काटेंगे, तो दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग बेसिस। तो जैसे उन्होंने बोला यहाँ पे कभी कभी 1,000 के बदले में 1100, 1200, 1200 भी जाएंगे, बट कई बार बच भी जाएगा स्टॉप लॉस। तो शी इज ओके विद दैट। अगर किसी को फिक्स स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है तो उसको वो
डालना पड़ेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस सिस्टम के अंदर डालना पड़ेगा। एंड देन एक बार आपने सपोज ये स्टॉप लॉस और ये एंट्री कर दिया, तो ये सपोज 7 रुपया है, तो शी इज टेकिंग 14 रुपीज पे, यहाँ से एंट्री से 14 रुपीज पे शी इज टेकिंग 50%, और बाकी 50% शी इज टेकिंग है 21, यानी 2 to 1 पे 50%, 3 to 1 पे रेस्ट 50%। राइट ना, यही हो रहा है। ओके ओके, सो यू मे कंटिन्यू। जस्ट मैं एक बार क्लैरिटी लाना चाहता था। थैंक यू सो मच। या श्योर। आप शेयर कर सकते हो। सो दिस इज द स्विंग रिपोर्ट टिल डेट। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने लास्ट 7 मंथ्स तक ट्रेड की है। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स, विनर्स कितने हैं, लूजर्स कितने हैं, और करंटली ओपन ट्रेड्स लिखे हुए हैं। विन रेट इज अराउंड 45%। कैपिटल कितना है मेरा, बेस कैपिटल, और प्रॉफिट अभी तक का कितना है मैंने लिखा हुआ है। सो टोटल ROI टिल डेट इज 22%। अभी एवरेज मंथली ROI निकाला है। अ, इसमें एक है कि अगर निफ्टी बहुत शार्पली फॉल करना शुरू करता है, जैसे कि अभी कल बहुत शार्प फॉल आया था, तो जितने भी स्टॉक्स लिए, बेसिकली ये स्विंग का सिस्टम जो है वो लॉन्ग साइड का ही सिस्टम है। हम कोई शॉर्ट का कवर नहीं दे रहे हैं इसमें। तो इस केस में अगर निफ्टी बहुत शार्पली फॉल करना शुरू करता है, तो बहुत सारे स्टॉप लॉसेस एक ही दिन में उड़ जाते हैं। जैसे मेरे कल अराउंड 6 to 6 तो स्टॉप लॉसेस लेके गया है वो, एंड दैट इम्पैक्ट्स अ लॉट। लेकिन ये झेलना पड़ता है। मतलब अगर आप स्टॉप लॉसेस नहीं झेलोगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये आपकी एक तरह से टेस्ट है कि इस टेस्ट से आपको उभर के आना है और आपको आगे बढ़ना है। और कोई भी रूल बिना चेंज किए, कोई भी सिस्टम बिना चेंज किए आप अगर इसमें आगे बढ़ते हो, तो आई एम श्योर कि ये आपको सक्सेस जरूर देके जाएगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, और रूल्स नहीं चेंज करना। ये बेसिकली खुद की, मतलब हम बोलते हैं ना कि कोई स्पोर्ट्स में है या कोई कुछ करियर कर रहा है, तो यूजुअली कंपटीशन बाकी लोगों के साथ होता है। स्पोर्ट्स में जैसे दूसरे के साथ अपना कंपटीशन रहता है। फिर स्कूल में जाते हो तो वहां पे भी एक बाकी लोगों के साथ कंपटीशन रहता है। ट्रेडिंग में ये है कि अपना कंपटीशन अपन खुद के साथ है। मैं जो कल थी उससे बेटर मैं आज कैसे कर सकती हूँ, और आज से बेटर मैं कल कैसे कर सकती हूँ, यही हमको सीखना है। इसी के बारे में हमको जो भी सोचना है, जो भी करना है, वो सब इसी के बारे में करना है। क्योंकि यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर नहीं है दूसरा, दूसरे साइड कोई कंपटीशन नहीं है। तो आपको खुद का ही एक माइलस्टोन लेके चलना है कि ये मुझे अचीव करना है और इसके पीछे ही मुझे जाना है। और यही, मतलब जागते सोते हमेशा खाते पीते आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए कि मैं आज से बेटर कैसे कर पाऊंगी। फिर अभी यूजुअली ऑब्स्टेकल्स क्या रहते हैं एक साइकिल में, तो ये ऑब्स्टेकल रहता है कि मुझे टाइम ही नहीं है ट्रेड करने के लिए। तो टाइम नहीं है, दैट मीन्स कि आपका टाइम फ्रेम गलत चूज हुआ है। तो आप इन्वेस्टर मोड पे जाओ, या फिर आप डेली अगर देख सकते हो तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग करो। तो दिस इज हाउ यू कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम की टाइम नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए। फिर बहुत सारे लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग माने एक ही दिन में 10-10 15-15 ट्रेड ले लिए। हाउ यू कैन ओवरकम दिस ओवर ट्रेडिंग थिंग इज कि स्टार्ट राइटिंग योर ट्रेड लॉग। ऑटोमेटिकली आपका ओवर ट्रेडिंग बंद होने वाला है। क्योंकि राइटिंग अ ट्रेड लॉग ये बहुत बोरिंग है।
तो आप 10-10 12-12 ट्रेड करोगे एक दिन में, तो आप वो जाके लिख नहीं पाओगे। तो लिख नहीं पाओगे तो आप बोर हो जाओगे, और आपको लगेगा कि यार नहीं, मैं कल से फिर मैं लूंगी ही नहीं। मैं दो लिख सकती हूँ ना, तो मैं दो ही ट्रेड लूंगी, मैं तीसरा ट्रेड नहीं लूंगी। क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट वो छोटे छोटे कॉस्ट लिखना। एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है, वो ओपन करो, जाके उसकी कॉस्ट देखो क्या है, वो सब लिखने के लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए। और वो आप दो दो या तीन ट्रेड का ही डेली लिख सकते हो। तो इसके लिए ट्रेड लॉग लिखना शुरू कर दो, ओवर ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। फिर होता है एक फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि एक ट्रेड मैंने देखा और वो चला 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 बहुत चला, लेकिन ये मैं ले ही नहीं पाई, मैं उस ट्रेड में बैठ ही नहीं पाई, लेकिन वो तो जा चुकी। तो फोमो को कैसे ओवरकम किया जाए? अभी जो चीज जा चुकी है उसके लिए गम मत करो। जो चीज अभी हाथ में है, मतलब मार्केट तो रोज रहने वाला है। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग का सिस्टम कर रहे हो, तो एक एक घंटा तो हमेशा आने वाला है, एक एक घंटे की कैंडल तो बनने वाली है। आज मैं नहीं ट्रेडिंग कर पाई, तो कल तो मेरे मेरे पास है ट्रेडिंग का डे, कल तो मेरे पास एक एक घंटे की इतनी सारी कैंडल्स बनेंगी, तो मैं वो देख सकती हूँ। तो जो गया है उसके बारे में सोचना ही नहीं है, वो गया, वो मेरा था ही नहीं, इसके लिए वो चला गया। फिर एक होता है फियर ऑफ लूजिंग, जैसे मैंने बताया कि हम ट्रेड में अभी तक ट्रेड में एंट्री की है, तो फियर एक ही चीज का होगा कि इसमें मैंने अगर पैसा गवाया तो मैं क्या करूंगी। अभी स्टॉप लॉस लेना ही नहीं, ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। स्टॉप लॉस इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेडर हो तो स्टॉप लॉस आपका फ्रेंड है, आपको स्टॉप लॉसेस लेने ही लेने हैं। क्योंकि होगा क्या, अगर कोई सिस्टम आप ट्रेड कर रहे हो, लेट से उसका विनिंग रेट इज वेरी हायर, फॉर एग्जाम्पल 95 इज विन रेट, मतलब 100 में से 95 आपके सक्सेसफुल ट्रेड्स है। लेकिन आप अगर पांच भी फेल्योर जो ट्रेड्स है उसके लिए आप स्टॉप लॉस नहीं लेते हो, तो बिलीव मी, जो भी 90 ट्रेड्स में से कमाया है ना, वो सारा आप गवा दोगे। तो स्टॉप लॉस इज कटिंग योर लॉसेस। जो चीज आपके लिए नहीं चलती है ना, उसको आपको रखना ही नहीं है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, उसको आपको निकाल देना है। मतलब जितनी जल्दी आपको प्रॉफिट बुक करने की नहीं होनी चाहिए, उतनी जल्दी आपको स्टॉप लॉस लेने की होनी चाहिए आइडियली। क्योंकि ये एक बार आप स्टॉप लॉस कट करना सीख लोगे, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अभी स्टॉप लॉस क्या चीज है? तो स्टॉप लॉस ये चीज ऐसी है कि इट इज कॉस्ट टू योर बिजनेस। स्टॉप लॉस इज कॉस्ट टू योर बिजनेस। जैसे कि मैंने बोला कि अगर मुझे बाहर जाके कोई बिजनेस करना है, या एग्जाम्पल मैं जॉब कर रही हूँ, तो मैं जॉब कर रही हूँ, तो मैं घर से बाहर जा रही हूँ, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं वहां पे पूरा दिन दे रही हूँ, मैं ट्रैवल के लिए, लेट से मैं अगर बाइक यूज करती हूँ तो पेट्रोल डाल रही हूँ, वहां पे जाती हूँ, कभी वहां पे खाना खाती हूँ, चाय पीती हूँ, फिर वापस आती हूँ, पेट्रोल चाहिए मुझे वापस आने के लिए गाड़ी में। तो कुछ ना कुछ तो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ। फिर मैं ऑफिस में जाती हूँ तो मुझे अच्छे खासे कपड़े चाहिए, तो मैं कपड़े खरीदती हूँ। तो ये सारा चीज मैं अगर, ये सब कुछ मैं क्यों कर रही हूँ? गाड़ी में पेट्रोल डालना हुआ, अच्छे कपड़े खरीदना हुआ, बाहर खाना खाना, चाय पीना हुआ, कुछ भी हुआ। तो ये जैसे हम बाहर कोई चीज करने जाते हैं, लेट से जॉब करने जाते हैं या बिजनेस करने जाते हैं, तो उसके लिए कम कुछ तो हम पैसा खर्च करते हैं। तो स्टॉप लॉस इज योर दैट खर्च, वो आपका ये खर्च है ये बिजनेस के लिए। क्योंकि आपको क्या मिल रहा है? आपको घर का कंफर्ट मिल रहा है, आपको धूप में घूमना नहीं पड़ रहा है, फिर आप आपके घर में आपके कंफर्ट लेवल पे हो, आप लोगों को टाइम दे सकते हो, आपकी पर्सनल लाइफ इंटैक्ट है, आप कभी भी छुट्टी ले सकते हो, किसी को पूछना नहीं पड़ेगा, अप्लाई नहीं करना पड़ेगा छुट्टी। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं ट्रेडिंग के। तो वैसे ही
ये सारे बेनिफिट्स पाने के लिए और ये कंफर्ट लेवल मुझे चाहिए पैसा कमाने के लिए, तो इसके लिए मुझे स्टॉप लॉस लेना पड़ता है। सो दिस इज माय कॉस्ट टू माय बिजनेस। तो इस तरह से अगर आप सोचोगे कि कॉस्ट मेरा बिजनेस का है, तो आप जरूर वो स्टॉप लॉस बेयर करोगे। फिर स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे रखना है, इसके कुछ रूल्स हैं। जैसे 1% ऑफ योर टोटल कैपिटल। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख इज माई कैपिटल, तो पर ट्रेड आई कैन टेक 1000 एज माई स्टॉप लॉस। लेकिन ऐसा है कि 1000 मैं देख सकती हूँ क्या, माइनस माइनस 1000 मैं देख सकती हूँ क्या स्क्रीन पे? तो कोई कोई नहीं देख सकता है। अगर नहीं देख सकते हो तो वो अपने आप को पूछो कि आप कितना माइनस देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई कैन स्पेंड 500 रुपीज, दैट मीन्स कि मैं 500 निगेटिव देख सकती हूँ। तो कोई जरूरी नहीं है 1000 रुपीज का स्टॉप लॉस लेने की। कैलकुलेट योर क्वांटिटी बेस्ड ऑन 500 का स्टॉप लॉस, दैट मीन्स कि 0.5% का स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका कैपिटल के हिसाब से। बट डोंट एक्सीड योर स्टॉप लॉस बियॉन्ड 1% ऑफ योर कैपिटल। ओके, तो जैसे ही आप 500 का करोगे तो 500 का स्टॉप लॉस लेना आप शुरू करोगे, और डे बाय डे आप आगे जाओगे। एक महीना आप 500 के साथ ट्रेड करोगे। नाउ यू आर साइकोलॉजिकली फिट कि मैं 500 निगेटिव देख सकती हूँ। सो यू कैन इंक्रीज इट बाय सपोज 100 रुपीज, और नेक्स्ट मंथ मैं 600 का स्टॉप लॉस के साथ करूंगी, एंड सो ऑन। फिर एवरी मंथ यू कैन इंक्रीज योर स्टॉप लॉस, एंड अल्टीमेट गोल इज कि आपको जो भी कैपिटल है उसका 1% के इसमें आपको स्टॉप लॉस बिठा देना है। तो ये हुआ आपका स्टॉप लॉस का मैथमेटिक्स ओवरऑल। फिर तो फियर ऑफ लूजिंग जो है, तो ये आप ओवरकम कर पाओगे अगर आप स्टॉप लॉस के बारे में ये सारे कैलकुलेशंस करोगे। एक तो स्टॉप लॉस लेना सीखोगे और इसको एज अ कॉस्ट कंसिडर करोगे। तो फिर एक होता है कि आप रूल्स नहीं फॉलो करते हो साइकिल में। मतलब मैं तो साइकिल कर रही हूँ, मैं तो ट्रेडिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं कोई रूल्स नहीं फॉलो कर रही हूँ। मैं जस्ट डिस्क्रिशनरी ट्रेड कर रही हूँ, जो मुझे आज जो मन में आया। आज निफ्टी किया, कल मुझे बैंक निफ्टी दिखा तो मैंने बैंक निफ्टी किया, परसों मैंने कुछ और यूज किया। इस टाइप से ट्रेडिंग करोगे तो शायद ही आप नई प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। फिर सिस्टम हॉपिंग, ये मेरा बहुत मेजर इशू रह चुका है। सिस्टम हॉपिंग ये होता है कि आज मैंने एक सिस्टम कर लिया, मैं तो कंटिन्यू करती थी 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज। लेकिन फिर 20 डेज के बाद यार ऐसे लगा कि नहीं, ये तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं दे रही है। तो मैंने वो सिस्टम छोड़ दी, कंप्लीटली छोड़ दी, और फिर कंप्लीटली नया सिस्टम लाया, और फिर उस सिस्टम पे वापस से फ्रॉम जीरो स्टार्ट कर लिया। तो अभी सिस्टम हॉपिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? तो जो भी हम बिजनेस करते हैं उसका लिखा पढ़ी जो रहता है, हम देखते हैं कि अ, कितना मैंने कमाया है, कितना गवाया है। तो भैया कभी ना कभी तो देखना पड़ेगा। तो ये यूजुअली जो टाइम फ्रेम है कि साल में एक बार आप देख लीजिए। जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है, तो फाइनेंशियल ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, कितना रिटर्न आया है। लॉस हुआ है तो कितना परसेंटेज में लॉस हुआ है। ये आप एक साल में एक एक बार देख लीजिए। तब तक आपको वो सारे चीजें देखने की जरूरत नहीं है। तो सिस्टम हॉपिंग आपकी कंप्लीटली बंद हो जाएगी अगर आप हाफ ईयरली या ईयरली एक सिस्टम को देखोगे और उसका परफॉर्मेंस हाफ ईयरली या ईयरली जज करोगे। तो फिर होता है किसी भी साइकिल से या किसी भी सिस्टम से हमारे एक्सपेक्टेशंस जो रहते हैं। अभी ऐसा लगता है कि हाँ चलो मैंने साइकिल शुरू कर ली है, तो मुझे अगर मेरा 1 लाख का कैपिटल है तो ऐसा लगता है कि एक दिन में मुझे लेट्स से 5000 रुपीज आना चाहिए।
सो दिस इज ओवर एक्सपेक्टेशन, कि आई एम एक्सपेक्टिंग, मतलब एट द फर्स्ट डे मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरा लाख भर रुपए है, और मैं 5% में एक्सपेक्ट कर रही हूँ। सो दिस इज ओवर एक्सपेक्टेशन। सो यो तुम्हारे जो भी एक्सपेक्टेशंस है ना चीजों को लेके, वो इनलाइन होने बहुत जरूरी है। तो वो ओवर एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी है। बेसिकली एक साइकिल जब आप स्टार्ट करते हो ना, सो आई वुड से कि डोंट कीप एनी एक्सपेक्टेशन। आप बस करते रहो, प्रोसेस फॉलो करो। जैसे कि आप मशीन हो, आपको कोई दिमाग नहीं दिया है, आपने जो लिखा हुआ है रूल्स वो सिर्फ जाके आपको एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। तो कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। ऐसे समझ लो कि ये पूरी साइकिल के बाद शायद मैं निगेटिव ही रहने वाली हूँ, लेकिन आई एम ओके विथ इट, मैं जस्ट इसको टेस्ट कर रही हूँ। तो ये अगर नजरिया लेके वो साइकिल करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर फियर ऑफ फेल्योर, अगेन द सेम थिंग, कि मैं फेल हो गई तो, या ये साइकिल के बाद मेरा रिजल्ट निगेटिव आया तो इट इज अगेन सेम, कि क्या होगा क्या नहीं होगा ये आगे की बात है। लेकिन अभी जो मुझे करना है, आज जो मैंने करने के लिए मैंने ठान ली है कि ये मैं साइकिल करूंगी, और वो मैं कितना हद तक कर सकती हूँ, तो ये इस पे फोकस करो, इस पे ज्यादा ध्यान दो कि जो मैंने डिसाइड किया है वो मैं आज कैसे कर पाऊंगी। कल उसका क्या होगा वो किसी ने नहीं जाना है, और वो किसी के हाथ में भी नहीं है। तो कल के बारे में, मतलब फियर फैक्टर जनरली किस चीज का होता है? फियर फैक्टर जनरली जो प्रेजेंट है, आज मैं जो हूं वहां पे फियर नहीं है, लेकिन कल मेरा क्या होगा उसका फियर हमेशा रहता है। कल का फियर रहता है, फ्यूचर का फियर रहता है। तो वो फ्यूचर का दिमाग में लाना ही नहीं है, फ्यूचर दिमाग में ही लाना नहीं है कि उसका रिजल्ट जो चाहे जो हो। ये मैं बस टेस्ट कर रही हूँ, और इसके लिए मैं रूल फॉलो करके एग्जीक्यूट करूंगी। फिर कंपैरिजन विद अदर ट्रेडर्स, ये भी होता है कि यूट्यूब में देख लिया या कहीं पे देख लिया कि ये तो इतना कमाता है, ये तो अरे ये तो सीखा भी नहीं है, इसके पास तो बाकी की डिग्रीज भी नहीं है, तो भी वो इतना कमा लेता है। तो ये सारा कंपैरिजन दूसरे के साथ करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। सो जैसे मैंने बोला कि इट इज अवर होल होल एंड सोल अवर ओन जर्नी। तो इसमें किसी और के साथ कंपैरिजन की बात नहीं है, किसी और के साथ कंपटीशन की बात नहीं है। ये खुद को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना, हर दिन खुद को एक अपग्रेड करना और अच्छे लेवल पे लेके जाने वाली ये जर्नी है। फिर ग्रीड होती है कि मुझे आज मिल रहा है, आज मैं 1000 रुपीज ले लिया, चलो ये तो यहाँ से 1000 रुपीज से मैं रुकती, मैं अगर टारगेट मेरा बुक नहीं करती तो मुझे तो 2000 मिलने वाला था। लेकिन मिलने वाला था, ये तो कभी किसी को नहीं मिला है। अभी जैसे हम कई सारे स्टॉक्स देखते हैं, लाइक एग्जाम्पल अगर तनला सॉल्यूशंस देखोगे तो 20 से लेके 2000 तक गया है, लेकिन किसने वो 20 में लिया है और किसने वो 2000 में बुक किया है? तो ऐसा कोई नहीं मिलने वाला है, ऐसा वही होगा जो भूल गया होगा वो स्टॉक लेके। तो ग्रीड जो है आपको मिलेगा, आप प्रोसेस फॉलो करोगे। आपको क्या है कि अगर मैं 1% भी बना लेता हूँ कैपिटल का, और वो मैं कंसिस्टेंटली बना सकती हूँ, तो आपको नेक्स्ट टाइम क्या सिर्फ कैपिटल ही तो डबल करनी है, कैपिटल ही सिर्फ बढ़ाना है। तो आज अगर 1 लाख का 1% आपका 1000 रुपीज होता है, तो कल आप 2 लाख करोगे तो 2000 मिलने वाला है, बट यू कैन गेट इट कंसिस्टेंटली। तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है कि क्या ये सिस्टम यूज करके, क्या ये प्रोसेस फॉलो करके मैं एक कंसिस्टेंट इनकम बना सकती हूँ। अभी ये क्वेश्चन ऐसे होता है कि आज अगर मुझे 1 CR मिल गए कहीं से, तो लेकिन वो मैं हैंडल नहीं करना चाहती, करना नहीं जानती हूँ। और अगर वो 1 CR मुझे आज ही एक बार मिले, लेकिन मुझे कल परसों कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ खर्चा ही खर्चा होने वाला है, तो वो 1 CR लेके मुझे कोई फायदा नहीं। लेकिन आज अगर ये हुआ कि बजाय 1 CR अगर मुझे हर महीना 5 5 लैक्स मिल रहे हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि हर महीना में 5-5 लाख जमा कर करके बूंद बूंद से ही सागर बनता है। एकदम से एकदम उठक पटक करके मुझे एक ही बार में मिल गया और बस हो गया, पूरे लाइफ का एक ही बार में मुझे मिल गया और बाद का मुझे पता नहीं, एक बाद में कैसे इसको, मतलब एक बार में ही मैंने कमा लिया, लेकिन ये मैंने कैसे कमाया है मुझे नहीं पता। जैसे कि एक टर्मिनोलॉजी होती है, गुड लॉस एंड बैड लॉस, और गुड प्रॉफिट एंड बैड प्रॉफिट। तो अभी गुड प्रॉफिट क्या होती है कि जो सारे रूल्स फॉलो करके आपको प्रॉफिट मिल रही है, दैट इज योर गुड प्रॉफिट। और बैड प्रॉफिट क्या होती है कि मैंने ट्रेड ले लिया, कोई रूल्स नहीं कुछ नहीं, और बस मुझे प्रॉफिट मिल गया, सो दैट इज माय बैड प्रॉफिट। और बैड प्रॉफिट से बचो। सेम गुड लॉस और बैड लॉस होता है। सो गुड लॉस क्या है कि अगर मैंने रूल्स फॉलो किए हैं और मैंने स्टॉप लॉस ले लिया है, सो दैट इज माय गुड लॉस। और बैड लॉस क्या होता है कि मैंने कैसे भी ट्रेड ले लिया है और फियर फैक्टर की वजह से या हड़बड़ी में मैंने निकाल दिया है, सो दैट इज माय बैड लॉस। सो अवॉइड मेकिंग बैड लॉसेस एंड बैड प्रॉफिट्स। Always look for how I can gain good profit and good loss. फिर जर्नल मेंटेन नहीं करोगे तो वो साइकिल का कोई मतलब नहीं रहेगा। सो यू हैव टू कंपल्सरी मेंटेन अ जर्नल, ताकि आप आगे होके देख पाओगे कि मैंने लास्ट 30 डेज में ये साइकिल में मैंने क्या किया है। तो एग्जाम्पल ऐसे हुआ कि अगर मैं एग्जिट्स मेरा चेंज करना चाहती हूँ, तो आपको वो डेटा से ही पता चलने वाला है कि ये एग्जिट्स मैं और बेटर कैसे कर पाऊंगी, या मैं मेरी एंट्री और बेटर कैसे कर पाऊंगी। अगर आपके पास जर्नल मेंटेन नहीं है तो आप आपके रूल्स को ट्विक नहीं कर सकते हो। सो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जो ये ऑब्स्टैकल्स भी है आपके साइकिल में, कि ये चीजें आपको साइकिल आपका कंप्लीट नहीं करने देती है। तो आज ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कीजिए और आप इन पे गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, सोच लीजिए कि ये सारे ऑब्स्टैकल्स को हमें पार करना है। फिर अभी हमने ऑब्स्टैकल्स देखे, तो व्हाट इज द की टू सक्सेस। तो एक तो सिस्टम जो है वो सिंपल होना बहुत मैंडेटरी है। अगर सिंपल सिस्टम नहीं है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, तो ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 2-3 टाइम फ्रेम्स का डेटा देख रही हूँ, एंड मैं फॉर एग्जांपल आई एम लुकिंग एट डेली टाइम फ्रेम, आर्ली टाइम फ्रेम, और अगर मेरा एंट्री है 5 मिनट्स का, और 5 मिनट्स के एंट्री टाइम पे भी आई एम लुकिंग फॉर RSI, फिर कोई EMA का क्रॉसओवर देख रही हूँ, फिर मैं पर्टिकुलर कैंडल स्टिक देख रही हूँ, फिर मैंने बॉलिंजर बैंड भी ऐड कर दिया है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में ये होता है कि हम एंट्री ही नहीं कर पाते हैं। मैं जब तक डेली देखूं, आर्ली देखूं, सारे टाइम फ्रेम्स देख देख के मैं नीचे आऊं, फिर मैं 5 मिनट्स में देखूं, तब तक तो मेरा ट्रेड चला भी गया। तो आपके जो सिस्टम है, जो रूल्स है, कोई भी फॉलो करो रूल्स, लेकिन वो ऐसे बोलते हैं ना कि 4 लाइन के अंदर आपके रूल्स बैठने चाहिए। ऐसे नहीं कि पूरा एक ऐसे लिखना पड़ रहा है मेरे रूल्स के लिए। तो सिंपल सिस्टम, सिंप्लिसिटी वर्क्स, सिंपल सिस्टम्स वर्क होते हैं, बस आपको वो फॉलो करने होते हैं, फॉलो रूल्स फॉलो करने हैं। अभी नो प्रेशर, इसका मतलब मैं बताती हूँ आपको कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका मेन इनकम सोर्स नहीं है एग्जाम्पल, और वो ट्रेडिंग से ही पैसा कमाना चाहते हैं जेन्युइनली, लेकिन उनके ऊपर फॉर एग्जाम्पल फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। दैट मीन्स कि मंथली जो भी पैसा लगता है जीने के लिए, तो वो पैसा भी वो यहाँ से कमाना चाहते हैं। फिर लोन्स है, होम लोन है, या ऑटो लोन्स है, कुछ लोन्स है, तो वो लोन का भी पैसा इसी में से भरना चाहते हैं, उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है या कोई सेविंग नहीं है। तो इस केस में हमको प्रेशर आता है। एग्जाम्पल, अगर मेरा नीड जो है, मंथली नीड, अगर मुझे 50,000 लगता है,
और मैं वो 50,000 इससे मैं नहीं बन पाई, मतलब वो अपने आप से की हुई एक बहुत ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि मैं ये 50,000 मुझे इसमें से अभी के अभी कमाना है और एवरी मंथ कमाना है वो भी। अगर मैं 50,000 नहीं कमाऊंगी तो मैं मेरा लोन नहीं भर पाऊंगी, मेरे बच्चे को नहीं खिला पाऊंगी, मैं मेरा घर नहीं चला पाऊंगी। तो प्लीज, अगर ऐसे कोई प्रेशर में आप हो तो आई वुड सजेस्ट कि ये आपका मेन इनकम सोर्स अभी नहीं है, बाद में हो सकता है, लेकिन अभी आपको कोई बैकअप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वाइफ हो तो हस्बैंड आपको बैकअप कर रहा है, या हस्बैंड हो तो वाइफ आपको बैकअप कर रही है, या आपके पास कोई ऐसा पैसिव इनकम आ रहा है कि जिसकी वजह से ऑल दीज थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ, या फिर आप जॉब में हो और आपका मेन इनकम सोर्स इज डिफरेंट और यहाँ पे आप सेट कर रहे हो खुद को, और एक बार आप सेट कर पाओगे तो उसके बाद आप सोच सकते हो कंप्लीटली ट्रेडिंग में स्विच होने के लिए। तो ये बेसिकली ये प्रेशर्स लेके ट्रेडिंग नहीं होती है। तो जाके आपके लोन्स पहले क्लियर करो। आप कोई भी महीने का खर्चे का 1 रुपए का भी टेंशन आपके दिमाग के ऊपर नहीं होना चाहिए ट्रेडिंग करते टाइम। सो दिस इज द बेस लाइन। आप बाद में कमा पाओगे, आप बाद में एक या 10 घर का पूरा खर्चा उठा पाओगे, लेकिन स्टार्टिंग के लिए आपको कोई प्रेशर होना जरूरी, मतलब प्रेशर नहीं होना चाहिए। फिर एक है कि टू नो योर ओन साइकोलॉजी ट्रेडिंग स्टाइल। तो इसके बारे में मैं ऐसा बात करती हूँ कि जब आप ये सारी जर्नी, ये इतनी सारी जर्नी आप ट्रैवल करते हो, आप सीखते हो, ट्रेडिंग ट्रेडिंग में उतरते हो, ट्रेडिंग करना शुरू करते हो, तो कोई चीज हमें अट्रैक्ट करती है और कोई चीज हमें नहीं अट्रैक्ट करती है, एंड दैट इज कंप्लीटली पर्सनल। लाइक मुझे प्राइस एक्शन, पिवोट पॉइंट, सीपीआर, यही अट्रैक्ट करता है। मेरे स्क्रीन में आपको कोई इंडिकेटर नहीं दिखेगा, प्रोबेबली मे बी सम 200 ईएमए और समथिंग, एक या दो ईएमएज होते हैं और लाइंस रहते हैं ड्रॉ किए हुए। अदर देन दैट कोई इंडिकेटर नहीं रहता है। कुछ लोगों को इंडिकेटर अच्छे लगते हैं, कोई सिर्फ आरएसआई पे ट्रेडिंग करता है, कोई सिर्फ बॉलिंजर बैंड पे ट्रेडिंग करता है। तो दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरीबडी। लेकिन मैं क्या हूँ, मेरी साइकोलॉजी क्या है, मुझे किस चीज के लिए बनाया गया है, ये आपको तभी समझेगा जब ये चीज में आप आगे जाओगे, आप इस चीज को प्रैक्टिस करोगे। मैं पहले बहुत सारे इंडिकेटर लगाती थी मेरे चार्ट पे, लेकिन इतने इंडिकेटर्स से भरा हुआ मेरा चार्ट रहता था कि चार्ट का कैंडलस्टिक ही नहीं दिखता था। कई बार मतलब ये हैमर बना है या इम्पोर्टेंट कोई कैंडलस्टिक है, ये माइन्यूट लेवल पे जाके देखना तो बहुत इम्पॉसिबल है, इतने सारे इंडिकेटर्स होते हैं। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा, और एक एक करके ना सारे इंडिकेटर्स हट गए। सारे मतलब लिटरली सारे इंडिकेटर्स हट गए, अभी सिर्फ 200 ईएमए, 20 ईएमए रहता है ज्यादा से ज्यादा, और नजर सिर्फ वो लेवल्स पे रहती है और कैंडलस्टिक्स पे रहती है। सो दिस इज माई साइकोलॉजी। अभी हर एक का साइकोलॉजी अलग हो सकता है, कोई चीज गलत या सही ऐसे नहीं होती है। तो वो आपकी साइकोलॉजी क्या है ये आप खुद जान पाओगे, ये अगर सारी जर्नी करके आप आगे लेके आओगे तो। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारे ट्रेड्स ले लिए तो ये मुझे सक्सेस देगा। तो ये तो भाई मिथ है कि एक्चुअली इट इज द अदर वे राउंड। जितना कम ट्रेडिंग करोगे उतना आपका पैसा बना रहेगा। आपको बस उस चीज को फॉलो करते रहना है, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। बहुत ज्यादा ट्रेड्स प्लेस करके आपको बहुत सारा पैसा नहीं मिलने वाला है। कई बार तो जो आपने कमाया होगा वो भी लेके जाएगा, और ऊपर से आपके पॉकेट का भी पैसा वो लेके जाएगा। तो लेस ट्रेडिंग इज अ की टू सक्सेस। फिर अभी तो माइंड में ये आता है कि इज देयर एनी होली ग्रेल, कि
सपोज XYZ कोई बंदा अगर बना रहा है पैसा, बहुत अच्छे से बना रहा है ट्रेडिंग में, तो उसके पास तो कुछ होगा ना ऐसे कि जो स्पेशल है, जो सबके पास नहीं है। तो लेट मी टेल यू कि द ओनली होली ग्रेल इन द ट्रेडिंग इज रिस्क रिवॉर्ड। बाकी कोई ऐसी किसी के पास भी सिस्टम नहीं है जो 100% चलती है। हर एक सिस्टम में फेल्यूर्स तो लेने पड़ते ही हैं। और रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है? तो कोई चीज अगर, जैसे कि आप कोई चीज पाना चाहते हो, तो वो चीज पाने के लिए आप कितना गवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू अर्न 10,000 रुपीज, तो हाउ मच आई कैन रिस्क टू अर्न 10,000 रुपीज? सो फॉर एग्जाम्पल माई आंसर इज 5,000 रुपीज मैक्स आई कैन रिस्क। तो मैं 5,000 रुपीज रिस्क करके 10,000 रुपीज कमाना चाहती हूँ। सो ये हुआ गणित रिस्क रिवॉर्ड का। और रिस्क रिवॉर्ड और विन रेट। अभी विन रेट क्या है? तो कोई भी चीज, कोई भी स्ट्रैटेजी कितनी बार चलती है, मतलब एक स्ट्रैटेजी के लिए आपने 100 ट्रेड्स प्लेस किए हैं और उसका विन रेट है लेट्स से 50%। दैट मीन्स कि 50% ऑफ द टाइम आपकी सिस्टम विन होती है और 50% ऑफ द टाइम आपकी सिस्टम लूज होती है। सो ये हुआ विन रेट। अभी रिस्क रिवॉर्ड एंड विन रेट ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड बड़ा है तो मेरा विन रेट हमेशा कम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर मेरा 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो मेरी 20% वाली विन रेट भी सिस्टम जो है वो भी मुझे प्रॉफिटेबल बना दे। अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है, तो मेरी 40% एंड अबाउ विन रेट वाली सिस्टम मुझे प्रॉफिटेबल बना। सो ये आपको जानना पड़ेगा। मतलब आप ट्रेड करोगे, ट्रेड लॉग लिखोगे, आपके इतने सारे ट्रेड्स हो जाएंगे एक ही रूल के साथ, तो आपको पता चलेगा कि मेरी सिस्टम का विन रेट क्या है और फिर मैं कितना रिस्क रिवॉर्ड इस लेके चलूंगी तो मैं विनर रहने वाली हूँ। So this is the only mathematics, this is the only holy grail in trading। जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं सारे रिस्क रिवॉर्ड और विन रेट में बहुत ध्यान देते हैं। अभी 1:5 का जैसे बताया आपको कि 20% विन रेट है और 1:5 है, तो इसमें साइकोलॉजिकली क्या प्रॉब्लम होता है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि विन रेट हमारा ज्यादा क्यों होना चाहिए? अगर मैंने यहाँ पे देखा कि कोई सिस्टम 1:5 देती है और 20% ऑफ द टाइम चलती है, दैट मीन्स 100 ट्रेड्स में से 20 ट्रेड्स मेरे सक्सेसफुल होने वाले हैं और 80 ट्रेड्स मेरे फेल्यूर होने वाले हैं। तो क्या मैं 80 ट्रेड्स फेल्यूर वाले देख सकती हूँ? क्या मैं ये झेल सकती हूँ? अगर ये 80 ट्रेड्स मेरे कंजिकेटिव आए फेल, तब तो मैं छोड़ ही दूंगी। 80 ट्रेड्स क्या, मैं 10-15 ट्रेड में ही छोड़ दूंगी। तो 1:5 या बड़े रिस्क रिवॉर्ड वाले जो सिस्टम्स रहते हैं वो हम ट्रेड नहीं कर पाते हैं। ये ऐसे थेरोटिकली लिखने के लिए बहुत इजी है, लेकिन ये सिस्टम, और वो भी आपके करियर का, आपके ट्रेडिंग के करियर का पहला सिस्टम आप अगर चूज कर रहे हो, तो आई वुड से डोंट गो बियॉन्ड 1:2 1:3। अदरवाइज साइकोलॉजिकली आप उसको, उस चीज को झेल नहीं पाओगे, आप उतने लूजर्स झेल नहीं पाओगे एक साथ। अभी ट्रेडिंग के लिए जो भी फेल्यूर्स आते हैं तो उसको हैंडल करने का एक ही तरीका है। आप साइकिल शुरू करोगे, आप साइकिल के बीच में फेल होंगे, वापस आप साइकिल शुरू करोगे, वापस आप फेल होंगे। ऐसे करते करते आपको एक साइकिल कंप्लीट करना है, आपको आपका टारगेट डिसाइड करना है। तो ट्राई, फेल्योर आएगा, वापस ट्राई अगेन, रिपीट रिपीट रिपीट, और तब तक रिपीट जब तक आपको वो चीज नहीं मिल जाती। आप जब तक वो सक्सेस पे, वो मुकाम पे नहीं पहुंच जाते हो, तब तक आपको वही चीज रिपीट करनी है। अगर ट्रेडिंग आप बीच में छोड़ दोगे, आप साइकिल करना बीच में छोड़ दोगे, तो आप
आपको सक्सेस देखने को नहीं मिलने वाला है, आपको इस बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलने वाला है। तो यू हैव टू रिपीट द सेम थिंग्स डेली, वही रूटीन रहने वाला है, वही काम आप रिपीटेडली करोगे और उसी रूल्स को फॉलो करके करोगे। तो कितना भी आपको बोरिंग लगे, कितना भी आपका माइंड इधर उधर भटके, लेकिन आप अगर ये चीज को कर पाओगे तो आप जरूर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। फिर एक स्टोरी बताती हूँ बीच में थोड़ा। तो एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी, उसमें ऐसा था कि एक गोल्ड माइनर था। तो उसने एक बहुत बड़ी जगह खरीद ली थी, क्योंकि उसको मालूम था कि यहाँ पे अंदर गोल्ड है। तो उसने बहुत सारा एफर्ट्स लगा दिया और डिगिंग करना शुरू कर दिया। बहुत नीचे, बहुत सारे मीटर्स तक वो डिगिंग करता रहा, बहुत सारे दिन डिगिंग करता रहा। ये चीज बहुत सारे दिन तक चलती रही, बहुत महीने बीत चुके, लेकिन कोई गोल्ड वोल्ड तो नहीं मिला। अभी उसके मन में आ गया, यार मैंने तो इतना पैसा गंवाया, इतना टाइम वेस्ट किया, ये सब किया, लेकिन मुझे जो चीज चाहिए थी वो तो मुझे मिली नहीं, अब मैं क्या करूं। तो उसने ये सोचा कि जान दो यार, मैं ये जगह बेच देता हूँ और किसी और को दे देता हूँ, उससे मुझे चाहे थोड़ा सा पैसा तो मिल मिल जाएगा। तो वो बंदा वो जगह बेच देता है दूसरे बंदे को। अभी दूसरा बंदा आता है, उसको भी मालूम है कि यहाँ पे गोल्ड है। तो वो जहां तक डिगिंग कर चुका है, उधर से नीचे थोड़ा सा डिग करता है और उसको बहुत सारा गोल्ड मिलता है और वो मल्टी मिलियनियर बन जाता है। अभी ये बंदे को पता चलता है, जो पहले वाला बंदा था, कि वो बोलता है कि अरे क्या मैंने गलती की। अभी ये चीज है कि कोई भी चीज आप अगर फेल्यूर के बाद भी कंटिन्यू 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 कर पाओगे तो ही आपको सक्सेस मिलना है। हमेशा एक ही चीज याद रखो, मतलब ये पर्सनली मैं हमेशा याद रखती थी, जब मैं फेल्यूर से गुजर रही थी ना, तब मैं ये हमेशा याद रखती थी कि सक्सेस इज जस्ट वन स्टेप अहेड, जस्ट वन स्टेप। आपको बस वो आगे का स्टेप चलना है, इट इज जस्ट वन स्टेप अहेड। तो आपको बीच में रुकना नहीं है, छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, आपको बस एक ही चीज करनी है, कंटिन्यू करनी है। कब तक करनी है? जब तक मुझे वो सक्सेस नहीं मिलता। तो हमेशा ये चीज याद रखो कि कभी भी आपको फेल्योर महसूस हो, कभी भी ऐसा लग रहा हो, तो बीच में वो चीज छोड़नी नहीं है, उल्टा दुगना मेहनत करके वो चीज के पीछे पड़ना है और वो चीज हासिल करनी है आपको। Any questions till now, or should I continue with the wealth creation? लास्ट में ले लेंगे क्वेश्चंस। कुछ लोगों को जर्नल, एक बार जस्ट जर्नल का फोटो देखना है तो सो दैट दे कैन मेंटेन सिमिलरली। लास्ट में एक साथ ले लेंगे। Okay. uh, अभी एक छोटा सा सिस्टम है विच आई फॉलो फॉर वेल्थ क्रिएशन। अभी व्हाट इज वेल्थ क्रिएशन? तो अब जैसे ये एक सिंपल चीज है। मैं, मतलब ये सोच मेरे अंदर है और हर एक आदमी के अंदर ये चीज होती होंगी कि मैं जो भी कर रही हूँ आज मेहनत, तो मैं मेरे आगे के पीढ़ी के लिए, आगे की जनरेशन के लिए मैं क्या रख के जाऊंगी। सो ये हुआ वेल्थ क्रिएशन। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं बहुत सारा पैसा कमा के जा रही हूँ मेरे बच्चे के लिए, मैं बहुत सारे मैंने घर ले लिए हैं, क्योंकि ये एक बच्चे को होगा, दूसरा दूसरे बच्चे को घर होगा, ऐसे। तो हम स्टॉक मार्केट में हम ऐसा क्या कर सकते हैं फॉर वेल्थ क्रिएशन, ताकि वो वेल्थ का यूज मेरे नेक्स्ट जनरेशन्स को भी पास ऑन हो। तो ये चीज ऐसी है कि जो मैं फॉलो करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स फॉर वेल्थ क्रिएशन, लेकिन मैंने 12 स्टॉक का एक लिस्ट फाइंड आउट किया है जो डिविडेंड गिविंग स्टॉक्स है सिंपली, एंड दोज गिव वेरी गुड डिविडेंड्स।
तो मैंने और एक अमाउंट डिसाइड कर लिया है मंथली। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 5,000 रुपीज पर मंथ इज द अमाउंट। तो वो अमाउंट में और वो 12 स्टॉक में मैं एवरी मंथ में, मैं बाकी और कुछ भी नहीं देखती हूँ, वो स्टॉक्स का चार्ट नहीं, टेक्निकल एनालिसिस नहीं, नथिंग नथिंग। लेकिन महीने की 1 तारीख आती है तो मैं उसमें से जाके स्टॉक्स खरीद लेती हूँ 5,000। और वो मैं ऐसे एवरी मंथ करती हूँ। 12 महीने का एक साइकिल पूरा हुआ कि 13वें महीने में मतलब नेक्स्ट ईयर में वापस से पहला स्टॉक खरीदना है। और ऐसे करके पूरा साइकिल कंप्लीट होता है 12 महीने में। और वो स्टॉक्स खरीदती हूँ जो डिविडेंड गिविंग है। एक तो इसके लिए मेरा अलग से डीमैट अकाउंट है, ये मैं यूजुअली कभी भी देखती नहीं हूँ। महीने के 1 तारीख को ही ये अकाउंट लॉगिन होता है, इसमें जितना जो भी स्टॉक्स मुझे लेने हैं, जितने रुपए के लेने हैं उतने में ले लेती हूँ, दैट्स इट। बाकी मैं कभी उसका कितना हुआ है, उसका वैल्यूएशन क्या है, या कितने मेरे स्टॉक्स हुए हैं, ये मैं कुछ भी नहीं देखती हूँ। जैसा चल रहा है वैसा बस, जैसे कि मैंने 5,000 रुपया खर्च कर लिए, मैंने आज गई शॉपिंग की और 5,000 की ये मैं स्टॉक्स की शॉपिंग करके आ गई, ऐसे माइंडसेट से कि ले लो और भूल जाओ। और ये आपको उसके ही बेसिस पे, मतलब जितने आपके नंबर ऑफ स्टॉक्स है उस बेसिस पे आपको ये डिविडेंड आता रहेगा। तो ये सेम डिविडेंड आज आपको मिल रहा है, ये आपके नेक्स्ट जनरेशन को भी पास ऑन होगा। और स्टॉक्स लेने के बाद क्या होता है, कभी वो स्टॉक स्प्लिट होते हैं, कभी वो बोनस डिक्लेयर करते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। तो ये सारे चीज का आप फायदा उठा सकते हो। जैसे मैंने बताया आपको एग्जाम्पल की, एक तनला सॉल्यूशंस का स्टॉक था 20 का 2,000 हो गया, तो ये चीज ऐसे स्टॉक में हो सकती है। लेकिन 20 का 2,000 हो गया तो मुझे बेचना तो है ही नहीं ये चीज को, क्योंकि ये तो मुझे आगे के जनरेशन को पास ऑन करना है। तो यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो बिल्डिंग होता है फॉर वेल्थ क्रिएशन थ्रू स्टॉक मार्केट। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो आपकी ट्रेडिंग की इनकम हो रही है, सपोज आपने ट्रेडिंग में जो भी इनकम कर ली है, वो ट्रेडिंग की इनकम आप यहाँ पे डंप कर सकते हो। ओके। दिस इज जस्ट जनरल स्लाइड की आर यू ओवर एक्सपेक्टिंग, inline your expectations, or process is important. Once that is set, only part is to increase the capital, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। हमेशा स्टार्ट विथ अ स्मॉल, ताकि आपको जो फटके लगेंगे वो जोर से नहीं लगेंगे। धीरे धीरे यू कैन इंक्रीज योर कैपिटल, लेकिन पहले आपका सिस्टम डिसाइड कर लो। और स्टे अवे फ्रॉम द फेक यूट्यूब वीडियोस, फेक कॉल्स, क्योंकि वो आपके लाइफ के लिए तो नहीं सफिशिएंट है। आपको खुद को ही आत्मनिर्भर होके आपका खुद का ही सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। और आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हो, आपको खुद को ही सारा काम करना पड़ेगा। तो कोई और बता रहा है और आप कर रहे हो, लेकिन ये कितने दिन ही चल पाएगा, ये ज्यादा दिन तो नहीं चलने वाला है। सो डोंट क्विट, मे बी यू आर जस्ट वन स्टेप अवे। सो ऑलवेज रिमेम्बर दैट स्टोरी और आगे बढ़िए। माई बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स आई नीड टू कवर? थैंक यू सो मच। हम कोई क्वेश्चन होंगे तो ले लेंगे। या, और भी कुछ अनाउंसमेंट ये है कि संडे को एक तो जो ज्ञापक सिस्टम के बारे में आजकल बात हो रही है उसके बारे में प्रांजलि जी ने बहुत कुछ श्योर। बैक टेस्टिंग किया है फ्यूचर्स पे और इक्विटी पे हम कर रहे हैं, तो शायद उसके बारे में कुछ संडे को या सैटरडे को बात करेंगे। प्रिफरेबली संडे को, तो ज्यादा लोगों को संडे को टाइम रहेगा। दूसरी चीज है कि बैक टेस्टिंग के बारे में और आगे जो प्लानिंग है अलगो के बारे में भी कुछ थोड़ा सा बात करेंगे संडे को। और रिजल्ट्स, बैक टेस्टिंग की रिजल्ट जो है ज्ञापक के, उसके बारे में संडे को थोड़ा सा हम दिखा देंगे। और यस। थैंक यू सो मच फॉर सेशन, या, और थैंक यू। फंटेस्टिक सेशन। कोई क्वेश्चंस होंगे तो ले लेंगे। आई थिंक
आपका जो जर्नल का एक स्क्रीनशॉट, जस्ट टू हाउ टू मेंटेन जर्नल, आप कैसे ओके। मेंटेन करते हो, तो इफ यू कैन शेयर दैट। एंड आप कैसे एनालिसिस कर, डेटा एनालिसिस की अलग अलग क्वार्टरली मंथली किस तरह से डेटा बैक टेस्ट करते हो, एंड आई डोंट वांट टू प्रोसेस जस्ट आउटपुट। तो थोड़ा सा आइडिया आएगा कितना काम करना पड़ता है, इट इज नॉट, सक्सेस इज नॉट ओवरनाइट। Okay, so I can show it right away.